गाइस, दिस इज कसान और आज मैं लेके हूँ फिर से एक बार रीडिंग अपने 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए। कैसे हैं सब एंड हैप्पी बर्थडे उन सब नए लोगों को जो 21 फरवरी के बाद पैदा हो रहे हैं और उन लोगों का स्पेशल मंथ शुरू हो गया इक्वेरियस। सो हैप्पी बर्थडे टू यू गाइस। और आज हम वीकली वीडियो करेंगे 21 से लेके 29 फरवरी तक की। आखिरी वीक कैसा रहने वाला है फेब के इस मंथ का। आई होप कि आप लोगों के पिछले वीक्स अच्छे गुजरे हों और जिन जिन लोगों ने मेरी रीडिंग सुनी होगी शायद वो ख़ुद को बेटर ड्राइव कर पाए होंगे लास्ट वीक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीक भी जो भी आप लोगों को रीडिंग्स के अलावा एडवाइसेस मैं देता हूँ वो उन पे आप लोग अमल कर लो तो शायद आप लोगों का जो लाइफ है वो मज़ीद अच्छा हो सकता है। तो वेल गाइस, वक्त ज़ाया नहीं करते, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं किया सब्सक्राइब वो लोग भी कर दें गाइस। और ऐसे लोग जिनको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए जो कि फ्री नहीं होती, ऑब्वियसली वो पेड होती हैं, या जिन लोगों को ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड, स्टोन्स और ब्रेसलेट्स चाहिए, हीलिंग ब्रेसलेट्स, 7 चाक्रा ब्रेसलेट्स, वो लोग भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो वेल दिस इज़ इट गाइस, ये तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी। ओके, तो जिन लोगों को नहीं पता वो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वेल दिस इज़ इट गाइस, और अब बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारे पहले ज़ोडिएक साइन से जो कि है एरीज। कैसे हो एरीज वालों? आई होप कि आप लोगों का लास्ट वीक अच्छा रहा हो एंड आई रियली होप एज वेल कि ये जो आखिरी वीक है या जो आखिरी दिन है कुछ 9-10 दिन वो आप लोगों के अच्छे रहें फरवरी के। तो लेट्स सी क्या है आपकी लव लाइफ इस वीक, आप लोगों का हेल्थ, एजुकेशन, स्टडी और इसके अलावा आप लोगों के फाइनेंस और कैरियर, इसी पे बात करेंगे गाइस। तो देखते हैं एक्सक्यूज मी क्या है एरीज वालों के लिए 21 से लेके 29 फरवरी 2024। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन यप एरीज। तो ऑलरेडी काफ़ी शफलिंग कर ली हमने। ओके, तो काफ़ी शेयरिंग नेचर रहने वाली है आप लोगों की इस वीक में। वेरी गुड। थोड़े से जज्बाती होते हुए भी दिखाई दे रहे हो जिस वजह से गलत फैसले ले सकते हो, तो अवॉइड करना। इस वीक हेल्थ का ध्यान रखना, कोई बीमारी, कोई डिजीज़, कोई छोटी मोटी चोट, कोई इंजरी हो सकती है तो उससे आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। ओवरऑल एनर्जी में 6 ऑफ कप्स माइट बी पॉसिबल गाइस कि इन आखिरी दिनों में आप लोगों का शायद अपने एक्स पार्टनर के साथ दोबारा से मुलाकात हो, बात हो, अप्रोच हो, रिकन्सिलिएशन हो। और कुछ लोगों के लिए जिनके रिश्तेदार रूठे हुए हैं एरीज वालों से, शायद उन लोगों से मेल मिलाप हो सकता है, दोबारा से दोस्ती हो सकती है। इनफैक्ट ये वीक बेटर माना जा रहा है एज़ कम्पेयर टू पिछले वीक्स के, कि एरीज वाले अगर किसी झगड़ा किए हुए दोस्त से नाराज़ होकर बैठे हैं तो शायद वो अप्रोच करेंगे आप। तो ये जो वीक है वो रिकन्सिलिएशन का वीक रहेगा, ये बात तो तय है गाइस। लव लाइफ की मज़ीद बात कर लें तो देखें, वैसे तो मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ कि नॉर्मली और जेनेरिकली तमाम ज़ोडिएक्स को, एरीज वालों आप लोगों के लिए स्पेशल है कि अगर कोई इंसान आप लोगों की ज़िंदगी से जा चुका है एक बार, सिचुएशन जो भी हो, भले आप लोगों ने धोखा दिया हो, भले अगले इंसान ने धोखा दिया हो, भले किसी ने भी किसी को धोखा ना दिया हो, लेकिन लाइफ की सिचुएशंस ऐसी बन गई हो कि एक दूसरे से दूर होना पड़े। इनमें सबसे पहली कैटेगरी आती है एक्स पार्टनर्स की। कुछ लोगों के डाइवोर्सेस और सेपरेशंस हो जाते हैं, तो एक्स लवर्स या एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स हस्बैंड, तीनों की सिचुएशन में पॉसिबिलिटी बनती नज़र आ रही है कि शायद कोई राब्ता हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई पैचअप हो जाएगा, अब हो भी सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इन 10 दिनों में इतनी ही रीडिंग्स निकल रही हैं एक्स सिचुएशन को लेकर, एक्स पार्टनर सिचुएशन को लेकर। दैट्स इट। जो मैरिड लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों का अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग बाउंड दोबारा से क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग सिंगल हैं वो अप्रोच कर लें किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, लेकिन बात बने या ना बने इसके चांसेस 50-50% हैं। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स की बात रह चुकी है, अब वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि ऐसे लवर्स जो कि एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं, सच्चा सच्चा या झूठा झूठा, कच्चा कच्चा या पक्का पक्का, दोनों सिनेरियोज में आप लोगों को चाहिए कि अब इस चीज़ पर प्रैक्टिकली अप्रोच करें। अगर आप कर रहे हैं तो अपने पार्टनर को बोलें,
ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। और अगर झगड़े और ऑलरेडी एक दूसरे के साथ डाउट्स और इस तरीके के मामला तो हो रहे हैं, तब भी चांसेस हैं रिश्ते को बेटर करने के। तो ये तो रहेगी आप लोगों की लव लाइफ। और फैमिली के साथ आप लोग काफ़ी केयरिंग नेचर, काफ़ी काइंड, काफ़ी जेंटली बिहेव रहेगा आप लोगों का इन 10 दिनों में, और रहना भी चाहिए। तो इस तरीके से ये वीक आप लोगों के रिश्ते को संभालने का, रिश्तों को निभाने का, रिश्तों को कोई एक नाम दे देने का वीक माना जा रहा है एरीज वालों। दिस इज इट। स्टडी और एजुकेशन से रिलेटेड बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। इस वीक आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन काफ़ी लाइक बैलेंस नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और जो इधर उधर के चक्करों में लगे हुए हैं, वो भी फ़िलहाल कुछ देर के लिए अपनी स्टडीज़ और एजुकेशन पे ध्यान दे दें। अदरवाइज़ कारोबार और वो लोग जो जॉब के हाथों तंग थे, उनको जॉब्स मिलती हुई ही नज़र आ रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। और इसके अलावा जो लोग सोच रहे थे कि सैलरी गेन होगी कि नहीं होगी, तो अभी ये वीक इतना अच्छा नहीं रहेगा इस हवाले से एरीज वालों आप लोगों का। लेकिन कोई नई जॉब मिल सकती है, एक टाइम में 2 जॉब्स कर सकते हो, ये भी एनर्जी आने वाले 5 मंथ्स तक आप लोगों के ऑरा में रहेगी। ओके हो गया। अदरवाइज कारोबार के लिए कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना तो जज्बाती हो के, इमोशंस में आकर, गुस्से में आके, या बूस्ट होके, या हो सकता है इस वक्त लोग आपको पंप कर रहे हैं कि पैसा लगा दो, जुआ लगा दो, बस खेल लो, रिस्क ले लो। नहीं, रिस्क नहीं लेना। और इस दौरान कई लोग हेल्प भी मांगने आएंगे। ऑलरेडी कई एरीज वालों से तो कुछ लोग पैसे भी मांग चुके हैं, उधार भी मांग चुके हैं, शायद वो वापस नहीं मिलना। तो मत करना लेन देन के मामलात। इन्वेस्टमेंट की बात हो तो आप लोग 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन टोटली प्रैक्टिकली और ऑर्गेनाइज्ड करके, प्लान करके इनिशिएटिव लीजिएगा। फॉर श्योर प्रॉफिट होता भी दिखाई दे रहा है। अदरवाइज अगर बात कर ली जाए वीज़ा, इमिग्रेशन, उन लोगों की, यंगस्टर की, जिनको बाहर के मुल्क जाने का बहुत शौक होता है, अच्छी बात है, होना चाहिए, सबको है, मुझको भी है, लेकिन घूमने की हद तक अच्छा। खैर, लेकिन अगर आप लोग स्टडी और एजुकेशन के लिए वीज़ा लेना चाहते हो, ये वीक अच्छा नहीं है। अगर आप कारोबारी मामलात के लिए वीज़ा लगवाना चाहते हो, माइट बी पॉसिबल कि आपकी सिचुएशन स्टक हो जाए या डिले हो जाए, तो सफ़र के लिए इतना पॉजिटिव वीक नहीं है। हेल्थ को लेकर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि हेल्थ को लेकर आप लोगों को करना क्या है गाइस। ठीक है, स्टमक इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बॉडी में शायद ग्लूकोज या पानी की कमी दिखाई देगी। तो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड और बाहरी जो स्किन है, जो बॉडी है, उसमें मसल या बोन इंजरी के चांसेस हैं, तो सदका लाजमी दीजिएगा। आखिरी वीक है फेब का। कोशिश ये करें गाइस कि जितने भी एरीज वाले यहाँ पर हैं, इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, उनको मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ कि गाइस काइंडली आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा इस वीक में। और वो काम ये है कि एरीज वालों, अपने हाथ से खाना बना के किसी भी गरीब और भूखे को खिला दो। इसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लो। ये मैं सिर्फ किसी एक एरीज को नहीं बोल रहा, ये जितने एरीज हैं ना इस पूरी दुनिया में, या जितने भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, उन तक ये मेरा मैसेज आप लोग भी पहुंचा सकते हो। एरीज का और हर ज़ोडिएक साइन का अलग से कम्युनिटी बनाने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी, कि जहाँ एक ऐसा अम्ब्रेला होगा जहाँ पे सब एरीज होंगे, और इसी तरीके से हर एक ज़ोडिएक साइन का मैं एक अम्ब्रेला, एक कम्युनिटी क्रिएट करने वाला हूँ। होपफुली शायद पाकिस्तान में ऐसा कभी किसी ने ना किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि सोशल अवेयरनेस और स्टडी और एजुकेशन और मटीरियलिस्टिक नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा जिस स्टडी की कमी है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर लोग इसी वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। एरीज वालों उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, नॉलेज ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज एक्चुअली, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें हम किसी स्पेशल दिन वीडियो बनाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये वीडियो बनाऊँ या इस तरीके से इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी आप लोगों को इस चैनल पे दिखाऊँ, तो आप लोग मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वेल, दिस इज़ इट। तो सदका मैंने आप लोगों को बता दिया है। एरीज वालों, ब्लैक कलर पहनो, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। वेल, दिस इज इट। ये था एरीज का रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और गाइस, इसी के साथ चलेंगे हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। ओके, मेरी कॉफ़ी, जो कि है टॉरस। कैसे हो टॉरस? सोर वालों, हाउ आर यू? बहुत जल्दी आप लोगों का भी बर्थडे आने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। कैसे हैं टॉरस वालों? आई होप कि आप लोगों का लास्ट वीक अच्छा रहा होगा। लेकिन अब देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 21 से लेकर 29 फरवरी 2024 क्या लेकर आए आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ और आप लोगों की लव लाइफ, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन, कारोबार, जॉब, फाइनेंस, लव लाइफ, एक्स पार्टनर, नेक्स्ट पार्टनर, मैरिड लोग, सबके लिए रीडिंग करूंगा। और बड़ी शॉर्ट टर्म में 2-2 काम की बातें बताऊंगा। फॉलो अप कर लोगे तो टॉरस वालों
तुम लोगों का ही फायदा होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस। कैसी रहेगी लव, हेल्थ, वेल्थ? ओके, लेट मी सी टॉरस वालों, 21 से 29 फरवरी लव लाइफ के लेसन लगने वाले हैं। क्यों? डेविल इज हियर एंड इट इज अ वेरी डार्क कार्ड। डरो मत, हौसला रखो। 4 ऑफ सॉर्ड्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, किसी चीज़ की बेचैनी इस वीक बहुत ज़्यादा। रिश्ते खराब होते नज़र आ रहे हैं, झगड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंट्यूशन बढ़ रही है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है। हेल्थ वाइज जहाँ ये वीक आधे लोगों के लिए अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा अजीब सा कुछ चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। टॉरस वालों, गौर से सुनना, इस वीडियो को मिस मत करना। और जितने नए लोग आए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नए टॉरस वालों, ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ सॉर्ड्स। ले गाइस, सुने टॉरस वालों, क्या हो सकता है इन आने वाले आखिरी वीक में फरवरी के। गाइस, डेविल का एनर्जी इधर है। माइट बी पॉसिबल यहाँ पर कुछ टॉरस वाले किसी कैप्रिकॉर्न, किसी लिब्रा या किसी इक्वेरियस को डील कर रहे हो, या आपके और आपके बर्थ चार्ट में, आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में कुलीग्स, दोस्त, बॉस, रिश्तेदार, सिबलिंग, किसी की भी इन्फ्लुएंस की एनर्जी और इन स्टार की एनर्जी आप लोगों के इर्द गिर्द एक क्योस क्रिएट कर रही है। आप लोग बाउंड्री में हो बहुत ज़्यादा। एक्स पार्टनर को लेके चीज़ों को ठीक करने की मत सोचना, गेम ऑन नहीं हो सकती। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, था और रहेगा। मूव ऑन, मूव ऑन टॉरस वालों। सीधे अल्फाजों में बता रहा हूँ, ज़्यादा कहानी और ज़्यादा लाइक फ़नी करेक्टर नहीं कर रहा मैं, बहुत सीरियस हूँ मैं इस मामले में। अच्छा, द वेरी सेकंड थिंग इज़ दैट मैरिज कपल्स, आप लोगों को सेक्सुअल अपील इन 10 दिनों में ज़्यादा रहने वाली है। जो लोग अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मिकदार और संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि परसेंटेज, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एट ऑल। इस चीज़ को जहन में रखिएगा, सेहत और रिश्ता ख़राब चल रहा है। मैरिड कपल्स में सेपरेशंस और डाइवोर्सेस की रेशो बहुत रहेंगी। ये वीक शादी की तारीखें निकाह मंगने के लिए अच्छा नहीं है, अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन। आगे बात कर लेते हैं। मैं जिस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि सेक्सुअलिटी की, देखें हमारे अगर आप गौर करें ना, जितने लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, हम लोग पता नहीं क्यों सेक्स की अवेयरनेस नहीं दे रहे। समझ रहे हैं आप लोग? अपने बच्चों को इसकी तरबियत और नॉलेज क्यों नहीं दे रहे हैं हम लोग, पता नहीं क्यों शर्माते हैं इस चीज़ पे। ये अवेयरनेस होगी तभी आप लोग खुद को सेव कर पाओगे। अदरवाइज़ बहुत सारी डार्क और बुरी एनर्जीज ऑलरेडी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, जो आपको बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकती हैं। तो इस तरीके का रिश्ता रहने वाला है। जो लोग अभी लवर्स हैं, उनकी भी लसन लगे हुए हैं। ये परसेंटेज कितनी है कि जिनकी लव लाइफ भी अच्छी नहीं जा रही, टॉरस वालों की एक्स पार्टनर के साथ भी मामला नहीं बेटर हुए, और इनफैक्ट जो मैरिड लोग हैं उनके भी मामला अच्छे नहीं हुए। ये बेबी कंसीव करने के लिए भी अच्छा वीक नहीं है टॉरस वालों। तो इसकी जो रेशो है वो अप टू 70%, 70% ऊपर जा रही है। ये बात मेरी याद रखिएगा। रिश्ते को बचाने की कोशिश करें, अदरवाइज खड्डे में जाते दिखाई दे रहे हो तुम लोग। सिर्फ 20, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा रेशो बता रहा हूँ, 10 से 15% टॉरस वाले अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशन से खुश हैं। किसी का दूर बिछड़ना भी दिखाई दे रहा है, किसी के साथ ब्रेकअप होता हुआ या ऑलरेडी हो चुका हो, उस चीज़ का पेन, ग्रिफ बहुत ज़्यादा है आप लोगों के ओरा में, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। आपकी दिमागी, आपकी रूहानी, आपकी स्पिरिचुअली और आपकी फिजिकली हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है ये चीज़। इससे बचो। अगर इतनी ज़्यादा परसेंटेज टॉरस वालों की निकल रही है, उसका रीज़न क्या है? ये वीक सफ़र करने के लिहाज से बहुत बेहतर है, लेकिन कारोबार के लिहाज से अच्छा नहीं है। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। स्टूडेंट लोग जो कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड टॉरस वाले हैं, इम्तिहानों में नाकामयाबियाँ हो सकती हैं, तो प्लीज़ अपनी स्टडीज़ पे गौर फरमाएं थोड़ा सा। आप लोगों में से सिर्फ 5% टॉरस वाले ऐसे हैं, शायद वही मुझे इस वक्त देख रहे हो, उनके लिए ज़रूरी बात है। बाशाऊर टॉरस वालों की बात करूँ, सेंसेबल, बैलेंस पर्सनैलिटी टॉरस वाले, ऐसे टॉरस वाले जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, जिनको लगता है कि उनका गुस्सा उनके काबू में है, उनमें बहुत सब्र है, वो किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का नुकसान नहीं करते, किसी से बदले की उम्मीद नहीं रखते। उन टॉरस वालों को आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, आप लोगों की पर्सनैलिटी में एक बड़े लेवल पर चेंज आने वाला है। इसमें सच्चे ख्वाब आना,
कभी कभार डरावने ख्वाब आना, कुदरत का आपको इशारा देना, तो रूहानियत आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा बूस्ट रहेगी। हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें बिल्कुल भी, ट्रैवलिंग और ड्राइविंग वगैरह करते हुए एहतियात बरतें। वेल दिस इज़ इट। टॉरस वालों, इतना कुछ चल रहा है तुम लोगों की ज़िंदगी में, लेकिन जाने से पहले एक चीज़ जो मैंने नई ऐड ऑन कर दी है वो जहन में रखिएगा। जितने भी टॉरस वाले हैं ना, आप लोगों के लिए मैं हमेशा वीडियो में कहता रहा हूँ, रिसेंट वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको भी मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, प्लांट्स को पानी डाला करें। और जो ज़मीन पे रेंगने वाले हशरात, कीड़े मकोड़े हैं, उनको शक्कर, चीनी, लाइक वो घर में जो बासी सालन या सालन तो नहीं खैर, लेकिन चावल या रोटियों के टुकड़े, वो घर के किसी एक ऐसे कोने में जिनके घर में प्लांट्स की जगह है, पौधों की जगह, वहाँ पे रख दिया करें। बड़ी परेशानियाँ, बड़ी तकलीफ़ों से आप लोग महफूज रहोगे, क्योंकि मैजिक इस वीक में हो रहा है टॉरस वालों तुम लोगों पे काफ़ी ज़्यादा। और इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर यू टॉरस, बट टू बी ऑनेस्ट, मेरी ये रीडिंग सुन के डिप्रेशन में नहीं जाना, तुम लोगों ने इस पे अमल करना है। ये जो रेमेडी आपको मैंने बताई, इसको फॉलो अप करो और प्लांट्स को पानी देना अपनी आदत बना लो, ताकि आप लोग अपने एलिमेंट को फीड करो और आप लोगों की एनर्जी बढ़ जाए। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं हर ज़ोडिएक साइन को मैं वन टेक में गाइस वीडियो बनाता हूँ, तो वो रिपीट करनी पड़ती हैं मुझे बातें। तो मैं एक ऐसा अम्ब्रेला बनाने जा रहा हूँ जिसके नीचे हर ज़ोडिएक साइन की सोसाइटी और कम्युनिटी होगी। तो गाइस जस्ट इमेजिन, इट इज़ वेरी, इजंट इट कूल, लाइक कि हर ज़ोडिएक साइन की अपनी कम्युनिटी हो। तो जो मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी की अकेडमी खोलनी थी, उसके अलावा गाइस हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क में साइंस, टेक्नोलॉजी, हर किस्म का नॉलेज और स्टडी और इल्म को हासिल करें। और आई थिंक कि हमारे यहाँ पे जिस चीज़ की कमी है वो है स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज, स्पिरिचुअल क्लासेस। और ये कुछ अब्रॉड कंट्रीज़ में तो इस स्कूल ऑफ थॉट का एक मुकम्मल सब्जेक्ट है। तो हम इसको एज ए सब्जेक्ट लेके चलेंगे, जिसमें टॉरस वालों आपका एक अलग से अम्ब्रेला होगा, जहाँ जिस कम्युनिटी में जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं, कम उम्र के हैं, ज़्यादा उम्र के हैं, बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं होना इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना। इसमें सब टॉरस मिलेंगे आप लोगों को। इसी तरीके से हर ज़ोडिएक साइन का अलग अलग अम्ब्रेला बना रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ पे मैं बात करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना और टॉरस की कम्युनिटी को ज्वाइन करना, जैसे एरीज और बाकी सारे ज़ोडिएक साइन वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और देन हमारी क्लासेस शुरू होंगी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, वीडियो कॉल्स, जहाँ पर हम देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज इस चीज़ का। वेल दिस इज़ इट, ये थी टॉरस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली जेमिनी। जेमिनी वालों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोगों का ये वीक अच्छा रहा होगा। कैसी रहेगी हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ? लेट मी सी, 21 से लेके 29 फरवरी क्या लेकर आया है ये मंथ जेमिनी वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी, मिथुन राशि। जोजा, आज पता नहीं क्यों मैं अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहा हूँ गाइस, आई थिंक ये अच्छा है। लव रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। सेगिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। माइट बी पॉसिबल कि कुछ जेमिनीज वाले कुछ वर्गोज और कुछ जेमिनीज वाले किसी सेगिटेरियस को डील कर रहे हो। लाइफ में एक बैलेंस आता दिखाई दे रहा है, हेल्थ के लिहाज से भी, पैसे के लिहाज से भी। बहुत अच्छा वीक है जेमिनी वालों, तुम लोग बहुत लकी हो यार, आई रियली विश दैट। लेकिन कंफ्यूजन, ओवरऑल एनर्जी टू गो सोर्स, अब मजा आएगा। सुनो जेमिनी वालों, हरकत क्या होने वाली है? हरकत पहले तो ये होने वाली है कि मैंने हर स्टार साइन की एक कम्युनिटी बनाई है अलग अलग से। इसको मैं रिवील करूंगा बहुत जल्दी। आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो मुझे लाजमी बताएं, कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। एरीज की एक कम्युनिटी जिसमें सब एरीज लड़के और लड़कियां होंगे। इसी तरीके से टॉरस, जेमिनी और हर ज़ोडिएक का एक अम्ब्रेला क्रिएट करने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी, जहाँ स्पिरिचुअल क्लासेस होंगी। हर ज़ोडिएक साइन वाले बंदे को उसके ज़ोडिएक साइन के ट्रेड्स और उसके मुताबिक चलना सिखाया जाएगा। इज़ इट कूल जेमिनीज वालों? तो अगर आप लोग चाहते हो इस चीज़ पर मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को मज़ीद डिटेल्स दूँ, तो जस्ट डू लेट मी नो। बात करते हैं आप लोगों की रीडिंग की 21 से लेके 29 फरवरी। जेमिनी वालों, एक्स पार्टनर को लेके, नेक्स्ट पार्टनर को लेके, अगर सिंगल हो, अगर मैरिड हो, कन्फ्यूजन चल रही है आप लोगों की ज़िंदगी में, ब्लाइंड फोल्डेड हो। और आई डोंट थिंक सो कि इस हफ्ते भी कोई आप लोग फैसला कर पाओगे। हालांकि लाइफ अच्छी चल रही है, ये वीक बहुत लगी है, फिर भी मैं ये बात करूं क्योंकि यू आर जगलिंग बिटवीन समथिंग और मे बी यू आर स्टक, ब्लाइंड फोल्डेड, आई डोंट नो वाई। कुछ लोगों के लिए लाइफ में ये प्रॉब्लम आ सकती है एक्स पार्टनर को लेके। एक्स पार्टनर को सोच रहे हो, जो लोग एक्स पार्टनर की
पोजीशन और सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनके लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। चीज़ें हल हो सकती हैं, चीज़ें बेटर हो सकती हैं, फिगर इट आउट जेमिनी वालों। बात कर ले मैरिड जेमिनाइज वालों की, अप टू 70% जेमिनाइज वाले सेक्रेटेरियस को जो डील कर रहे हैं, या अगर आप लोग मैरिड हैं, आप लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है, आप लोगों का बाउंड अच्छा क्रिएट होने वाला है। अच्छा वीक माना जा रहा है शादी के लिए, अच्छा वीक माना जा रहा है बेबीज़ को प्लान करने के लिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो जेमिनी वालों? अगर आप लोग सिंगल हो, किसी के साथ मिंगल करोगे लेकिन कन्फ्यूजन रहेगी, बात नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर आप लोग लवर्स हो तो पुरानी खलिशें दूर होती नज़र आ रही हैं, बाउंड स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, या बिल्कुल ही खुदा हाफिज़ करते हुए नज़र आ रहे हो एक दूसरे को, हाँ या ना। बड़ी क्लैरिटी आने वाली है इस वीक में आप लोगों की लव रिलेशनशिप्स को लेके, और फैमिली को लेके भी आप लोग काफ़ी सपोर्टिव, अपने सिबलिंग्स के साथ आप लोगों के कनेक्शन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए फील हो रहे हैं। आप लोगों को अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, खुद के रिश्तों की पहचान हो रही है, विच इज़ ऑल्सो गुड। अगर इसके बिल्कुल उल्टा चल रहा है जिन जेमिनाइज का, और जो मुझे सुन रहे हैं, तो आप लोगों को एडवाइस ये है कि खुद की पर्सनैलिटी को बैलेंस करो, गुस्से पर काबू पाना है जस्ट, और सब्र रखना है। इन दो चीज़ों को अगर पकड़ लोगे ना जेमिनाइज वालों, आप लोग कामयाब हो जाते हो ज़िंदगी में, याद रखना। दिस इज इट, ये थे लव एंड रिलेशनशिप्स। और अब बात करते हैं आप लोगों की कारोबार की। 30% तक कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन अच्छा जाने वाला है। किसी जगह पर अगर आपको वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, बेहतरीन टाइम है। सफ़र के लिए बड़ा पॉजिटिव माना जा रहा है। जॉब को स्विच करना चाहते हो तो कर लो, नई जॉब्स मिलती दिखाई दे रही है, फर्टैलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वीक भी अचानक से कहीं ना कहीं से पैसा आता दिखाई दे रहा है। काम और मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, बस अपने काम से मोहब्बत करते रहना। जेमिनीज वालों कामयाब हो जाओगे। तो फाइनेंस और हर चीज़ को लेकर बेहतरीन वीक है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बेहतरीन टाइम है। सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। आप लोगों की हेल्थ बड़ी अच्छी हो रही है। सिर्फ और सिर्फ 2% ऐसे जेमिनाइज वाले हैं कि जिनकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, सीरियस किस्म की डिजीज़ हैं। कोई इस वक्त जेमिनाई माइट भी पॉसिबल किसी आईसीयू में हो, फॉर श्योर। क्योंकि मैं सिर्फ उन जेमिनाइज की बात नहीं कर रहा जो मुझे देख रहे हैं, मैं उन जेमिनाइज की भी बात कर रहा हूँ जो मुझे नहीं देख रहे, जो इस वक्त शायद मौत और ज़िंदगी से लड़ रहे हो, जो इस वक्त शायद पता नहीं कहाँ सड़क पे पड़े हैं। हर उस जेमिनाई को मेरा पैगाम पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करना। जेमिनाइज वालों, आप लोग भी ये नेकी का काम मेरे साथ मिलके कीजिएगा जेमिनाइज वालों। अदरवाइज हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, अप टू 80%। पुरानी बीमारियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं, इलाज मुआलजे के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। जेमिनाई वालों, एक चीज़ जहन में रखना, आज से ऑनवर्ड्स मैंने अपनी वीडियोस में, मैं हर वीक, हर 2 वीक्स में या हर 3 वीक्स में, हर मंथ कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करता हूँ। पैटर्न मेरे सेम रहते हैं रीडिंग्स के। ऐड ऑन मैं ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को चैरिटी बता रहा हूँ। इस वीक भी बर्ड्स के साथ जितना कनेक्ट रहोगे आप लोग, नेचर के साथ, बर्ड्स के साथ, कहीं बाहर घूमने फिरने जाओ, ग्रीन कलर की कोई चीज़ देखो, ग्रीन कलर अपनी लाइफ में ऐड ऑन करो, बर्ड्स को फीड करो, इसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लो। काफ़ी प्रॉब्लम्स जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और इस वीक आप लोग ग्रीन ही पहनो तो अच्छा रहेगा। वेल, दिस इज इट, ये थी जेमिनी की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अब हम चलेंगे अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैंसर। हेलो गाइज, मुझे टाइम भी देखना होता है साथ साथ, क्योंकि इस वक्त रात के ऑलमोस्ट 4 या 5 बज रहे हैं, तो हमें ज़रा जल्दी करनी होगी। लेकिन डिटेल वाली रीडिंग है तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। कैंसर वालों, क्या है आप लोगों के लिए 21 से लेके 29 फरवरी 2024 कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, कैरियर, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, सफ़र, पैसा, ईच एंड एवरीथिंग। देखते हैं शॉर्ट स्टोरी में आप लोगों को वन लाइनर देंगे हर चीज़ का। कैसी रहेगी कैंसर वालों की हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ रिलेशनशिप्स आने वाले इन आखिरी 9 दिनों में, फरवरी का आखिरी वीक 21 से लेकर 29 फरवरी 2024। मैं अभी 2028 कहने लगा था, ओ माय गॉड, शायद मैंने ट्रैवलिंग की हो बैठे बैठे यहाँ पे। यू नेवर नो, इवन आई ऑल्सो नेवर नो। खैर, बैक टू द पॉइंट। हर्मिट, विजडम आ रहा है कैंसर वालों तुम लोगों में, विच इज़ गुड। अंदर ही अंदर कोई जंग भी लगी हुई है, हेल्थ का ध्यान रखना। शादी से रिलेटेड बातें घर में हो सकती हैं फिर से एक बार। ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ वैंड्स। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जितने यंगस्टर मुझे देख रहे हैं, कैंसर वाले, आप लोगों को मेरा ये मैसेज है। रीडिंग्स तो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं हर ज़ोडिएक को बता रहा हूँ अपनी वीडियो में, मैं एक अम्ब्रेला क्रिएट कर रहा हूँ। अम्ब्रेला मतलब छाता नहीं भाई, एक सोसाइटी। आप लोगों को बताया था मैंने, स्पिरिचुअल सोसाइटी की बात की थी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसके
के बारे में कुछ जानना है तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना सकता हूँ। जस्ट डू लेट मी नो कि मेरी ऑडियंस और मेरे देखने वाले वो चीज़ देखना चाहते हैं, ताकि मैं आप लोगों को वो डिटेल भी दूँ। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अच्छा, उस अम्ब्रेला में हर ज़ोडिएक साइन की कम्युनिटी होगी, मतलब कि कुछ एरीज़ वालों का कम्युनिटी होगा जहाँ पे सारे लड़के लड़कियाँ बूढ़े जवान एरीज़ वाले होंगे उस कम्युनिटी में। इसी तरीके से टॉरस, जेमिनी और फिर कैंसर वालों आप लोग, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, क्योंकि देखें गाइस, तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना, ये हर रिलीजन में, या जो लोग किसी रिलीजन को नहीं मानते वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि नॉलेज इज़ अ पावर। तो जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी की स्टडी करते हैं, मैं चाहता हूँ कि हम अपने मुल्क में स्पिरिचुअल क्लासेस की भी स्टडी करें। ये एक सब्जेक्ट है बाकायदा, जो हमारे मुल्क में नहीं दिया जाता अनफॉर्चुनेटली। लेकिन सबको मेरा ये पैगाम है कि मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करें और मुझे बताएं, अपनी राय से आगाह करें, ताकि हम इस चीज़ का आगाज़ कर सकें। तो इज़न इट कूल, कैंसर वालों के एक ऐसा अम्ब्रेला, एक ऐसी हट मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा जहाँ पे सारे कैंसेरियंस होंगे, और फिर आपको बताया जाएगा कि कैंसर्स खुद को ड्राइव कैसे करते हैं। तो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लाइफ आगे जा रही है, तो हमें वक्त के साथ चलना ही पड़ता है। वेल, दिस इज़ इट। इनसिक्योरिटी नज़र आएगी कैंसर वालों, न जाने किस चीज़ का डर है। खुद पे यकीन तो है, लेकिन उतना ही खुद पे यकीन नहीं भी है। ये सिचुएशन रहेगी इस वीक। लव लाइफ को लेके खामोश हैं, जो सिंगल हैं वो सिंगल ही रहेंगे। एक्स पार्टनर को लेकर आपके दिल में कोई जगह नहीं रही, और जिनकी जगह रह रही है कैंसर वालों, वो उस चीज़ को ख़त्म कर दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंड इट्स अ गुड साइन फॉर यू। कभी कभी हमें पता नहीं चलता कैंसर वालों कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, वो बस हमें अच्छी लग रही होती है। चीज़, जगह, इंसान, कुछ भी हो सकता है। हर्मिट, सारे जवाब आपके पास खुद हैं। ये जो वर्गो की एनर्जी है, माइट भी पॉसिबल यहाँ पर कुछ कैंसर वाले किसी वर्गो को, किसी लियो को, किसी सेगिटेरियस को डील कर रहे हो, या इस एनर्जी के साथ आप लोगों का पाला पड़ रहा हो। मैरिड कपल्स में खामोशी है, उस वजह से कनेक्शन दूर होता दिखाई दे रहा है। इसको काइंडली नज़दीक करें। जो लवर्स हैं उनमें भी खामोशी और एक अलग सा सन्नाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैंसर वालों, एक दूसरे से बात करो। आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत वीक हो रहा है, और जिन लोगों के कम्युनिकेशन वीक हो चुके हैं उनके फड्डे हो रहे हैं भाई, और इस वीक होंगे। तो अपने रिलेशनशिप को बचाएं। और इस वजह से घर वालों के साथ भी आप लोग ना, वो अक्सर कहते नहीं है क्या हुआ, चुप चुप हो, तो इस तरीके के सीन हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीक माना जा रहा है। संभालें अपने रिलेशनशिप्स को। वेल, दिस इज इट। बात कर लीजिए कारोबार की। भाईजान, पांचों उंगलियां घी में। अब यहाँ पे जो वेले कैंसर वाले बैठे हुए ना, लड़के और लड़कियां, यस, मैं आप लोगों से ही मुखातिब हूँ। कुछ कर लो भाई, वक्त नहीं है। मैं पिछले साल से कह रहा हूँ कैंसर वालों, आप लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत मेजर चेंजेस आ रही हैं। और मैं हर उस वेले और बेरोज़गार को कह रहा हूँ जो काम नहीं कर रहे होने के बावजूद। देखें, काम हमें नहीं ढूंढता, हमें काम को ढूंढना है बाहर। कैंसर वालों, लड़के लड़कियां वालों, मैं जानता हूँ यहाँ पे कई कैंसर वाले होंगे जो जॉब्स की प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ने जाके सीवी ड्रॉप कर दिया और आके आप लोग घर बैठ के, भाई रिजक तलाश करना है। तलाश करने में और अप्लाई करने में फ़र्क है। इस चीज़ को समझें। तो पैसा आ सकता है। ये साल वेल्थ का है, ये वीक भी वेल्थ के लिए अच्छा है। जो कारोबारी हैं ऑलरेडी सेटल्ड हैं, जो काम कर रहे हैं कैंसर वालों, आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करो, फ़ायदा होगा। कई कैंसर वालों को अपने हिस्से में जायदादों के हिस्से मिलते दिखाई दे रहे हैं। आपकी फैमिली इकट्ठी होती दिखाई दे रही है, घर में रिश्ते की बातें भी चल रही हैं। वो लोग जो मैरिड हैं, बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं, ये भी कितना अच्छा नहीं है। सफ़र के लिए बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है। कहीं से पैसा आ सकता है, कहीं से मदद आ सकती है, तो उस लिहाज से भी काफ़ी अच्छा है। जॉब अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन बहुत टॉप पे रहने वाली है। बड़े फोकस्ड हैं कैंसर वाले, क्यों ना हो, अभी अभी फ्रेश फ्रेश दुखों से जो निकले हैं। तो आप लोग जिस चीज़ में भी ध्यान और कंसिस्टेंसी लगाओगे, ये साल आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। स्पेशली ये 9 डेज़ आप लोगों के लिए उस एनर्जी को पुश करने के लिए आ रहे हैं। हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेनी हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है। मौसम जो चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो आप लोगों की सेहत को हसास कर सकता है। कवर रहें, मेक श्योर करें आप लोग एंटीबायोटिक्स लें, और जितना खुद को सेव कर सकें करें। सफ़र के लिए भी इतना बेहतर नहीं है, तो आप वीज़ा, इमिग्रेशन का तो मैंने आप लोगों को बोल दिया, लेकिन जो छोटे छोटे सफ़र होते हैं जिसमें आप लोग खुद ड्राइव कर रहे होते हो, उससे परहेज़ करो। सो वेल, दिस इज इट। ये थी कैंसर की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ कैंसर वालों आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लेकिन एक बात जहन में रखो, जाते जाते सुन लो, जो मैंने नई चीज़ ऐड ऑन की अपनी वीडियोस में। कैंसर वालों, कोशिश करें आप लोग कि ब्लू कलर पहने इस वीक। और जो सदका, जो चैरिटी, जो एक रिचुअल आप लोगों को बताने लगूँ आपके एलिमेंट से रिलेटेड, अक्सर मैं अपने जो क्लाइंट्स कैंसेरियंस आते हैं उनको भी बताता हूँ, ये लाइफ का हिस्सा बना लें इसको।
और वो लाइफ का जो हिस्सा है वो यही है, जितने भी कैंसर वाले इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, कि पानी वाले जितने भी जानवर होते हैं ना, मछलियाँ होती हैं, मगरमच्छ तो आपको मिलेंगी नहीं, और मगरमच्छों को जाके आप खाना तो डालोगे नहीं। लेकिन बात करने का मकसद कि वाटर एलिमेंट आप लोगों के अपने आंसर से जितना नज़दीक रहेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। तो मछलियों को फीड करना अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो, और या घर में मछलियाँ एक्वेरियम में रख लो। तो ये सदका है, इसको लाइफ का हिस्सा बनाए। वेल दिस इज इट। ये थी कैंसर की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे प्यारे दुलारे लियो। कैसे हो लियो वालों, क्या हाल चाल है? ऑल गुड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का लास्ट वीक अच्छा रहा होगा लियो वालों। 21 से लेकर 29 फरवरी क्या लेकर आया है लियो वालों के लिए? कैसे रहेगी आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, स्टडी, वीजा, इमिग्रेशन, रिलेशनशिप, लव लाइफ, पैसा, जॉब, कैरियर, कैसा रहेगा 21 से लेकर 29 फरवरी 2024? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो? बेहतरीन दोस्त, कैसे हो लियो वालों? ऑल गुड। आप लोगों की रीडिंग्स कर रहा हूँ, लेकिन रीडिंग्स करने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं हर ज़ोडिएक साइन को दे रहा हूँ, जिस वजह से आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा। और जितने नए लियो वाले हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं गाइस। और मेरी इस बात को गौर से सुने कि गाइस मैं बहुत जल्दी एक स्पिरिचुअल सोसाइटी बनाने की कोशिश में लगा हूँ। दुआ कीजिएगा कि वो पूरी हो, जिसमें हर ज़ोडिएक साइन की अलग से कम्युनिटी होगी। जैसे एरीज वाले हैं, उस ग्रुप में सब एरीज बॉयज़ एंड गर्ल्स, यंगस्टर हों, मैरिड हों, डाइवोर्स्ड हों, ओल्ड एज हो, मैटर नहीं करता, सबको वेलकम। उसी तरीके से हर स्टार का अलग अलग अम्ब्रेला बनेगा एक। तो इस तरीके से लियो वालों, एक आप लोगों का भी एक इजंट इट कूल लाइक के लियो वालों, कि एक ऐसा कम्युनिटी बनाऊंगा जिसमें तमाम लड़के लड़कियां, बूढ़े बड़े जवान जो भी हो, इकट्ठे सब मिलके आ जाना। वो सिर्फ लियो का एक पेज होगा, लियो की कम्युनिटी होगी। फिर आपको बताएंगे कि लियो लाइफ में कैसे चलता है। तो ये स्पिरिचुअल सोसाइटी, जहाँ पर आप लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज दिया जाएगा, जहाँ आप लोग साइंस, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ की बात करते हो, वहाँ इस चीज़ को भी ज्वाइन करो। अगर आप लोग चाहते हो इस चीज़ पे कोई मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाऊँ आप लोगों को समझाने के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो वेल दिस इज इट, चलते हैं आप लोगों की रीडिंग की तरफ। कंफ्यूज रहोगे इन आने वाले 9 दिनों में, 10 दिनों में, कुछ फैसला नहीं ले पाओगे। वहीं कुछ लियो वाले सफ़र करते हुए, वीज़ा इमिग्रेशन लगवाते हुए, ज़िंदगी में नई स्टार्ट करते हुए, शादियां करते हुए, नए नए कदम उठाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये हफ्ता किसी जंग से कम नहीं है। 7 ऑफ फ्रेंड्स, अपने अंदर जंग लड़ रहे हो या ज़माने से जंग लड़ रहे हो, इसको रोक दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं। एक्स पार्टनर को लेके कंफ्यूज रहोगे। लव एंड रिलेशनशिप की सबसे पहले बात कर लेते हैं। काम नहीं बनेगा इन 10 दिनों में। शायद राब्ता हो, लेकिन दोबारा से आर्गुमेंट्स होंगे। भले वो आपका एक्स लवर है, एक्स पार्टनर है, एक्स हस्बैंड वाइफ है, या कोई भी है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों की एक्स सिचुएशंस चल रही हैं। मैरिड कपल्स में कम्युनिकेशन लैग दिखाई दे रहा है, जिस वजह से रिलेशनशिप में डिस्टेंस आएगा। तो प्लीज़ इसको डिस्टेंस मत करो एक दूसरे के साथ। और यही सेम सिचुएशन रहेगी उन सब लवर्स की भी, जो अभी तक लवर्स हैं, कि जानू मैं तुमसे शादी करूँगा, लड़की कह रही है मेरा भी आपके अलावा कोई नहीं। भाई, बातों से काम नहीं होता, एक्शन का टाइम है। अगर आपको ऐसा चूरन आपका पार्टनर दे रहा है तो फिर से एक बार सोचें। अदरवाइज रिश्ते फीके पड़ते दिखाई दे रहे हैं, घर वालों के साथ भी झगड़ सकते हो, गुस्सा आ सकता है, काबू पाओ। ये मैं अवेयरनेस आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ, देखो करोगे तुम लोग यही, मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस दे रहा हूँ पहले से, ताकि इस चीज़ को बचा सको। तो रिलेशनशिप्स को लेके कन्फ्यूजन का वीक। नया कारोबार शुरू कर सकते हो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, शादी करने के लिए भी बेहतरीन टाइम है, बेबीज़ को पैदा करने के लिए भी। जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनके लिए कैरियर को चूज़ करने का सही वक्त आ चुका है, अभी कर लो। अगर वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, आप लोगों के वीज़े बड़े आराम से लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नई जॉब लगती हुई दिखाई दे रही है, जॉब स्विच करने के लिए भी बेहतरीन टाइम है। कारोबार में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ज़ीरो से शुरू करना, मतलब कि कम से कम फ़ायदा होगा अगर अकेले कारोबार करोगे लियो वालों। जज्बातों में भी और कारोबार में भी, याद रखिएगा। सेहत के हवाले से आपकी सेहत काफ़ी ग्राउंडेड हो रही है, पुरानी बीमारियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं, कोई बुरी नज़र जो लगी हुई थी वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है, पुराने जादू भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगे तुम लोग अगर तुम लोग मेहनत से काम करो। फोकस ऑन योर होम, ऑन योर फैमिली एंड ऑन योर अबंडेंस, आपका फाइनेंस। इन तीनों चीज़ों पे कड़ी नज़र रख के चलो। ये वीक आपको टाइम दे रहा है लियो वालों। एंड ट्रस्ट में क्या होगा, स्टेबिलिटी। वो लोग जो सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, वेले लियोस की बात नहीं मैं कर रहा, उनका अल्लाह भला करे। अगर वो ये देख रहे हैं ना वीडियो तो कुछ सीख लें। तो वेल दिस इज इट, ये थी लियो की रीडिंग। लेकिन
लियो वालों, वीडियोस में एक नई चीज़ ऐड ऑन की है, हमेशा की तरह हर मंथ करता रहता हूँ। इसमें नया क्या है, येलो या गोल्डन कलर पहनो इस वीक, ज़्यादा लकी रहेगा। और कोशिश करो, मैं सब फायर एलिमेंट्स वालों को बताता हूँ, भले वो सैगिटेरियस हो या एरीज हो। लियो वालों, अपने हाथ से खाना खिलाना लोगों को, इसको अपनी ड्यूटी बना लो। बहुत बड़ी चैरिटी है, बहुत बड़ा सदका भी है। हर स्कूल ऑफ थॉट में, हर रिलीजन में इस चीज़ को बड़ा अहम समझा जाता है। अपने एलिमेंट से रिलेटेड, आग पे बना हुआ खाना, खाना आग पे बनता है, और भाई किस पे बनता है, बर्फ़ में तो नहीं ना बनता। इससे आप लोग की परेशानी और मुश्किलें दूर होंगी। इस वीक किसी भूखे को, किसी यतीम को खाना लाजमी खिलाएं, किसी ऑर्फन को, किसी वीडो को, किसी ऐसे दोस्त को कि जिसका अपना उससे बिछड़ गया हो, किसी दुखी इंसान को। आप लोग परेशानियों से मुक्त हो सकते हो लियो वालों। दिस इज इट, ये थी लियो की रीडिंग। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वर्गो। कैसे हो वर्गो वालों? वर्गो वालों, जानते हो मैं एक सोसाइटी बनाने वाला हूँ स्पिरिचुअल। पिछले साल से मैं ये बकवास कर रहा हूँ, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन देखो, हर ज़ोडिएक साइन का अम्ब्रेला होगा। जैसे एरीज का एक ग्रुप होगा, ग्रुप्स होंगे, उसमें सिर्फ एरीज लोग होंगे, लड़के लड़कियां। इजंट इट कूल वर्गो वालों? इसी तरीके से वर्गो वालों, कन्या राशि वालों, आप लोगों का एक अलग से सोसाइटी बनाया जाएगा जिसमें तमाम वर्गोज वाले होंगे। एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मोर देन वेलकम। लेकिन ये मैं स्टार्ट इसलिए करना चाह रहा हूँ, ये ऑनलाइन होगा ऑब्वियसली, कोई प्लाजा या कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा, लेकिन काइंड ऑफ डिजिटल इंस्टीट्यूट, कि जहाँ आप लोग साइंस और टेक्नोलॉजी और इस सब चीज़ों का नॉलेज लेते हो। वहाँ आप लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज की भी ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। आखिर कब तक हम लोग एक जाहिल कौम की तरह चलते रहेंगे? कभी तो अवेयरनेस चाहिए ना। तो इस चीज़ को ज़हन में रखें। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैं इस चीज़ पे कोई एक ख़ास अलग से वीडियो बनाऊँ। तो दिस इज़ इट। और जितने नए वर्गों वाले हैं, हेलो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरे मैसेज सुना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब चलते हैं आप लोग की हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ 21 से लेके 29 फरवरी 2024 क्या लेकर आया है वर्गों वालों के लिए। कैसे रहेगी हेल्थ, वेल्थ? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो। वर्गो वालों, 21 से लेके 29 फरवरी 2024 कैसा रहेगा? लव एंड रिलेशनशिप्स, लवर्स, यहाँ कुछ वर्गो वाले किसी सेजिटेरियस, किसी जेमिनी को डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी क्या है वो भी देख लेते हैं भाई। नाइट ऑफ वैंड्स, एनर्जी, पैशन, ये वीक काफ़ी एनर्जेटिकली रहेगा। लव लाइफ की बात कर लें, क्योंकि आशिक जोन्स है वो इसी चीज़ के लिए बैठते हैं। भाई पूरा रीडिंग सुना करो वर्गो वालों, जितने भी हैं, काइंडली प्लीज़, लव यू। अच्छा खैर, मक्खन लगा रहा हूँ तुम लोगों को, बात सुन लो। एक्स पार्टनर को अप्रोच करना चाहो, कर लो, बेहतरीन टाइम है। इस वक्त आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी काफ़ी हद तक इमोशनल है, आपको लेकर वो सोच रहा है या सोच रही है। और मैं उन लोगों की बात करूँ जो एक्स पार्टनर को डील कर रहे हैं, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो काम बन सकता है, ये वीक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हो सकता है कि आपका एक्स पार्टनर आपसे रब्ता करे या आप उनसे रब्ता करें, विच इज़ गुड। शादीशुदा ज़िंदगी को बड़ा डायनामिक मैथमेटिकल अप्रोच रख के चल रहे हो, विच इज़ गुड, नॉट बैड। लीडरशिप क्वालिटी होती है आप लोगों में, तो ज़्यादातर वर्गो वालों, अगर आप अपने पार्टनर को ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो तो थोड़ा सा हाथ तो होला रखो, इससे झगड़े वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। मैरिड कपल्स की बात करूँ, बाकी बेबी टाइम करने कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी ब्याह मंगनी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। जस्ट गो एंड एंजॉय योर सेल्फ्स। अदरवाइज वो लोग जो लवर्स हैं, अभी फिलहाल कमिटमेंट नहीं किया, तो कमिटमेंट देने का बहुत अच्छा टाइम है आज। अगर आप अपने पार्टनर को, या आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे देता है इस आखिरी वीक में, तो देन ये रिलेशन आखिरी सांस तक चल सकता है। लेकिन अगर आप लोगों की सिचुएशन इसके बिल्कुल उलट है, ज़िंदगी ख़राब है, झगड़े हुए पड़े हैं, तो एक बार ट्राई करें। रिलेशनशिप बैलेंस करने के लिए बेहतरीन वीक है, इस एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। इनफैक्ट घर वालों के साथ भी रब्ता होता दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का घर वालों को अप्रोच करना भी दिखाई दे रहा है, पुराने रिश्तेदारों को भी अप्रोच करना दिखाई दे रहा है, विच इज़ गुड, या उनका आपके लिए, या यू टूवर्ड्स एक्स वाई जी। तो ऐसी सिचुएशंस रहने वाली है इन 9 दिनों में आप लोगों के रिलेशनशिप्स की ओवरऑल।
कम्युनिकेशंस और अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रहे हैं। कुछ वर्गों वाले तो लास्ट ईयर आखिरी महीनों में कई बड़ी जगहों पे सैरें और सपाटे करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो इस वीक भी आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बेहतरीन टाइम है। कारोबार में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफर आ सकती हैं। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। कम्युनिकेशन लेवल आप लोगों का बढ़ रहा है, नई नई मोहब्बतें भी मिल रही हैं कुछ वर्गों वालों को। कारोबार में प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है। आप लोग कारोबार में इस वक्त 80% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बहुत हेल्दी रहेगा। कुछ लोग आपके पास खुद भी ऑफर लेकर आ सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड। स्टडी और एजुकेशन की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दे रही हैं। टॉप 10 में दिखाई दे रहे हैं वर्गोस वाले स्टडी और एजुकेशन के लिहाज से। और जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं चल रहा, वो फजूलियात या महकमा फजूलियात से बाहर निकलें। ठीक है, तो आप लोगों का सेटल्ड हो जाएगा इस वीक में। हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, आप लोगों की हार्ट डिजीजेस ठीक होने वाली हैं। सिर्फ 40 to 30% ऐसे वर्कर्स वाले हैं जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या इस वीक जिनको थोड़े बहुत नुकसान चोट वगैरह लगेगी, तो ड्राइविंग से परहेज़ करें जितने वर्गोस वाले हैं, यही कहना चाहूँगा। अदरवाइज वर्गोस वालों, एक चीज़ जहन में रखना, मैं एक नई चीज़ ऐड ऑन कर रहा हूँ। इस वीक आप लोग पर्पल कलर पहने, प्राइमरी कलर रखें इस वीक का पर्पल, आप लोगों के लिए गुड लक होगी। और जितने भी अर्थ एलिमेंट वाले ज़ोडिएक साइन हैं, उनको मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं अपने एलिमेंट को फीड करने का। और फिर देखिएगा, दिस इज़ माय ओन स्कूल ऑफ थॉट एंड ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत फ़ायदा देती है चीज़। मैं जितनी अवेयरनेस आप लोगों को दे रहा हूँ ना स्पिरिचुअल, आप लोग इसको गेट कर लो तो शायद मेरी यही ड्यूटी पूरी हो जाए। वेल खैर, बैक टू द पॉइंट। प्लांट्स को पानी देना अपनी फितरत बना लो। प्रॉब्लम से, जादू, मैजिक, बुरी नज़रों से दूर रहोगे। और प्लांट्स को पानी देने के बाद सुबह सुबह, बेटा रात के वक्त पानी ना देने चले जाना, ठीक है? सुबह देते हैं पानी दिन में, और देख के देना है, ठीक है? और उसके बाद आप दुआ मांगे कोई भी। तो ये एक रिचुअल है और बहुत बड़ा सदका है। आई होप कि आप लोगों ने गेट किया होगा। वेल दिस इज इट, ये थी वर्गों की रीडिंग 21 से 29 फरवरी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलेंगे गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लिब्रा। सारे वन एंड ओनली होते हैं भाई। लिब्रा लिब्रा होता है, टिब्रा टिब्रा होता है, यू नो। तो खैर, बैक टू द पॉइंट गाइस, वीडियो थोड़ी सी आज लंबी होने वाली है। लिब्रा वालों, हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी रहेगी आप लोग की लव, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, XYZ, हर एक एरिया को हम कवर करेंगे लिब्रा वालों। लेकिन उससे पहले जितने लिब्रा वाले हैं वो काइंडली गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और लिब्रा वालों, ये और कुछ और ना समझ लेना। और का मतलब ये है कि मैं अब एक सोसाइटी बनाने वाला था, स्पिरिचुअल सोसाइटी। काफ़ी वीडियोस में मैंने इस चीज़ पे बोंगियाँ मारी हैं, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि आई थिंक सो कि हर चीज़ का सही टाइम होता है। उस कम्युनिटी में होगा क्या, वो जो स्पिरिचुअल सोसाइटी होगी, उसमें देखो हर एक ज़ोडिएक साइन का अपना हुड होगा। जैसे आप लोगों का एक हुड होगा लिब्रा। लिब्रा में सिर्फ लिब्रा बॉयज़ एंड गर्ल्स, एज की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो सब उस अम्ब्रेला के अंडर होंगे। लिब्रा का हुड अलग, हर ज़ोडिएक साइन का अलग अलग। इज़न्ट इट कूल लिब्रा वालों? अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो या इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या इस पर मैं कुछ वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन फिर हम बताएंगे कि लिब्रा होता क्या है और लिब्रा को कैसे ड्राइव करना चाहिए, लिब्रा वर्क कैसे करता है। तो जहाँ हम लोग स्टडी, एजुकेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वहाँ स्पिरिचुअल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है गाइज। हम लोग आगे जा रहे हैं बेटा, बहुत जल्दी। पीछे नहीं जाता कोई भी, हर कोई आगे ही जाना पसंद करता है। तो वक्त के साथ चलें, ताकि वक्त आपके साथ चल सके। तो वेल दिस इज इट। और अब देखते हैं कैसी रहेगी 21 से लेकर 29 फरवरी 2024 लिब्रा वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा। लिब्रा 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 कैसी रहेगी लिब्रा वालों आप लोगों की हर चीज। लव लाइफ, स्टडी, एजुकेशन, कैरियर, पैसा, 7 ऑफ पेंटिकल्स। कोई भी पुरानी बोंगी दोबारा रिपीट मत करना लिब्रा वालों इस वीक। हेल्थ को लेके ध्यान रखना, दांतों में दर्द, आई साइट वीक, माइग्रेनी, ये प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले हेल्थ बता दी है मैंने आप लोगों को, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स, बी ओपन टू रिसीव द हीलिंग एंड नरिशिंग यू नीड। आप लोग इतना कंजर्वेटिव और इतना इंट्रोवर्ट क्यों हो गए हो लिब्रा वालों? क्या प्रॉब्लम हो गई है? और ये प्रॉब्लम अप टू 60% लिब्रा को चल रही है। किस चीज़ की वजह से आप लोग एहसास से कमतरी का शिकार हो रहे हो? कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है आप लोगों को? इस चीज़ से बाहर निकलो। किसी चीज़ को लेके परेशान हो? कोई अधूरी कहानी तो नहीं है? हो भी सकता है। एक्स पार्टनर की बात कर लेते हैं। रिकन्सिलिएशन हो सकती है इस वीक में। शायद आप या आपका एक्स पार्टनर आपको अप्रोच करे
या करेगी या करेगा, वट एवर। ये एक्स पार्टनर एक्स लवर भी हो सकता है, एक्स हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, और एक्स वाई जी भी हो सकता है। ये सिचुएशन चलने वाली है, तो शायद कुछ बात बन सके। अब बात कर लेते हैं मैरिड कपल्स की। आप लोगों में थोड़ा सा कम्युनिकेशन एरर देखने को मिलेगा। बाकी बेबी कंसीव करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, शादी ब्याह के लिए भी कोई इतना अच्छा टाइम नहीं है। कोई पुराना रिश्तेदार आके दोबारा से मिल सकता है, या आप सोच सकते हैं किसी पुराने रिश्तेदार के साथ दोबारा से रिश्तेदारी बहाल करने का। ऐसे थॉट्स आ सकते हैं। फैमिली के साथ आपका रिलेशन बड़ा इमोशनल होता जा रहा है, अपने रिश्तों को समझना शुरू हो गए हैं लिब्रा वालों। शायद आप अपने बहन भाइयों के बहुत नज़दीक रहोगे इस वीक में, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और पेरेंट्स के भी, पेरेंट्स हैं तो आप लोग हो, तो उनकी इज्जत करो, उनसे मोहब्बत करो। तो रिलेशनशिप वाइज बहुत इमोशनल और मेलो ड्रामे वाला वीक रहेगा, तो जज्बातों पे काबू पाना। तो ये थी आप लोगों की लव लाइफ, रिलेशनशिप्स एंड एक्स वाई जी। अदरवाइज बात कर लीजिए हेल्थ की, तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश ये करें कि रात को जल्दी सोएं, वेजिटेबल्स का यूज़ करें। इस साल तो बहुत अच्छा रहेगा लिब्रा वालों। बड़ी बारीक बातें बता रहा हूँ कुछ। देखिए, डोंट लेट योर इमोशंस गेट इन द वे। जब कारोबार की बात है, किसी पे ट्रस्ट मत करना। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना नुकसान दे सकता है। इन्वेस्टमेंट 20% तक कर सकते हो, इससे ज़्यादा मत करना लिब्रा वालों। बाहर के मुल्क जाना चाहो तो किसी भी 2 नंबर एजेंट को पैसे मत पकड़ाना, पैसे खा जाएगा या वट एवर। फिलहाल वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। कैरियर को लेके बड़ा कंफ्यूज है जो स्टूडेंट लोग हैं। आप लोग की स्टडी और एजुकेशन ना फ्लक्चुएट हो रही है, तो फजूल चीज़ों से बाहर निकल के अपनी स्टडी और एजुकेशन पे ध्यान दें। ये वीक काफ़ी इमोशनल होने वाला है आप लोगों का। आप लोग वैसे तो आप लोग बड़ा अच्छी नेचर का बनने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अपने इमोशंस को, और आप लोग बहुत चेंज हो चुके हो पहले से, ये तो बात कन्फर्म है लिब्रा वालों। लेकिन इस वीक में जितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं और जो एनर्जी आपकी सराउंडिंग में रहेगी वो बड़ी फ्लक्चुएट करेगी, तो इस चीज़ को लिब्रा वालों जहन में रखना। और जाने से पहले एक चीज़ बता दूं लिब्रा वालों, आप लोग जितने भी हो, मैं बता रहा हूँ कुछ लोगों को, कोशिश करें एक्वा ग्रीन, सी ग्रीन कलर्स को पहने इस वीक में। और इसके अलावा जितने भी लिब्रा वाले हैं, मैं जितने भी एयर साइंस हैं ना, जेमिनी और इक्वेरियस, उनको भी ये बात कर रहा हूँ, इसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है आपने लिब्रा वालों, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो आपको स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट में भी शायद सिखाया जाए, अगर आप लोग मेरे कल को स्टूडेंट बनते हैं, और अगर मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी को टीच कर सकूँ। बर्ड्स को फीड करना लाइफ का हिस्सा बना लें। अपने एयर साइन, एयर एलिमेंट के जितना नज़दीक रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप लोग हवाओं में उड़ना शुरू हो जाओ, हवाओं में उड़ो लेकिन पैराशूट बांध के। एहतियात इलाज से बेहतर है, तो ये सदका लाजमी दें। बर्ड्स को फीड करना अपनी लाइफ की हॉबी नहीं, आदत बना लें। इससे आप काफ़ी परेशानियों से, जादू से, मैजिक से, ईवल आई से, हादसात से महफूज रहते हो। तो ये बहुत अलग किस्म की अवेयरनेस है, इसको जहन में डालो, ठीक है। तो और जितने नए लिब्राज वाले हैं वो प्लीज़ चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल दिस इज इट, ये थी लिब्रा की रीडिंग गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और ये एक तरीके से एक पार्ट 1 था जो कि हमने कंप्लीट किया, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। और इसके बाद हम अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ चलते हैं गाइस, जो कि है पार्ट 2। पार्ट 2 मतलब कि आप लोगों को वीडियो में दिखाई नहीं देगा मेरे नज़दीक, हाफ ज़ोडिएक साइन हमने कर लिया, अब हाफ ज़ोडिएक साइंस की तरफ हम जा रहे हैं। वैसे तो वर्गों के बाद हाफ ज़ोडिएक साइन हो जाता है, तो पार्ट 1 वहाँ पे होना चाहिए था, माय बैड। खैर बैक टू द पॉइंट। स्कॉर्पियो वालों, जिस तरीके से भी मैं कंफ्यूज हुआ हूँ ना, ये मैंने एक्ट किया है, सिर्फ सिंपल, बहुत सिंपल एक्ट किया है मैंने आप लोगों के साथ। इसी तरीके से आप लोग कंफ्यूज हो लाइफ में कि ओ आगे निकल गया, ओ पीछे निकल गया, पीछे निकल गया, कुछ और ना समझना। स्कॉर्पियो वालों, कैसा रहा आप लोगों का लास्ट वीक? आप लोगों के कान खींचूंगा मैं इस वीक, क्योंकि आप लोग नहीं समझ रहे ज़िंदगी की गेम को। और वीडियो स्टार्ट तो मैंने कर दी है, लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, एक्सक्यूज़ मी, कि जितने भी स्कॉर्पियो वाले हो ना, आप लोगों को एक मैसेज दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मैसेज है, कि मैं एक अलग से स्पिरिचुअल सोसाइटी बनाने का कह रहा था पिछले साल से। पता नहीं कब होगा वो काम, जब ऊपर वाले को मंजूर होगा, या जब सही टाइम आएगा शायद तब। लेकिन उस स्पिरिचुअल सोसाइटी में होगा क्या? अम्ब्रेलाज होंगी बेटा, छाता नहीं, छतरी नहीं, एक हुड होगा। हर स्टार का अपना अपना, जैसे लियोस का अपना, वर्गोस का अपना, उस फलाने ढीमगने का अपना, उसी तरीके से एक स्कॉर्पियो की अपनी गैंग होगी, एक सोसाइटी होगी, जहाँ पे सब स्कॉर्पियंस वाले ही होंगे। बॉयज़ एंड गर्ल्स, एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, मोर देन वेलकम। वैसे भी मैंने कौन सा प्लाजा बना के आप लोगों को बुलाना है, इट्स अ डिजिटल इंस्टीट्यूट मेरा, जो कि लोकल है और प्राइवेट है। तो
जहाँ हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं और स्टडीज़ लेते हैं और इल्म तो हासिल करना चाहिए, वहीं आप लोगों को मैं देना चाह रहा हूँ, अपनी नेशन को, अपने मुल्क को, अपने यंगस्टर्स को, और जो फ्यूचर होते हैं आने वाले किसी भी मुल्क का, वो जवान लोग ही होते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज। इसके प्रॉपर सब्जेक्ट होते हैं बाहर के मुल्कों में, कई मैंने मुल्कों में देखा है, लेकिन शायद हमारे मुल्क में वैसे भी थोड़ी स्टडी की कमी है, तो हम जहालत से बाहर निकलें अब। ठीक है स्कॉर्पियो वालों, तो ये चीज़ आप लोगों को बताना ज़रूरी थी कि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में मेरे इस आइडिया पे, तो लाजिम मुझसे रब्ता करें, कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझे बताएं। अगर इस टॉपिक पे कोई आपको डिटेल्स चाहिए, इन्फो चाहिए, तो मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊँ, तो इस चीज़ के बारे में मुझे बताइएगा। तो वेल दिस इज इट, देखते हैं कि 21 से लेके बैक टू द टॉपिक। स्कॉर्पियो वालों, स्पीड तुम्हारी भी ऐसी तेज़ है और मैंने भी ऐसे ही पकड़ लिया, क्योंकि तुम लोगों को ऐसे ही डील करना पड़ेगा। 21 से लेके 29 फरवरी 2024 क्या लेकर आया है स्कॉर्पियो वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी आप लोगों की, हेल्थ वेल्थ, पैसा, फाइनेंस, जॉब, कैरियर, बिजनेस, लव लाइफ, मोहब्बत, वीज़ा, इमिग्रेशन के रोले, बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हजरात, उन सब के लिए। तो देखते हैं स्कॉर्पियो वालों कैसा रहेगा आप लोगों का ये आखिरी वीक फरवरी का ओवरऑल। टू ऑफ पेंटिकल्स, देखो तुम लोग कंफ्यूज हो, मैंने रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही इस चीज़ को समझ लिया था किस चीज़ में फंसे हो। फंसे रहोगे, डिसीजन नहीं लोगे ये वीक। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग जब जज्बाती हो जाते हो ना बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, तो प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरी और तीसरी प्रॉब्लम तब होती है जब आप लोग अपनी पर्सनैलिटी, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपने रिश्तों के साथ मैनिपुलेशन शुरू कर दें नेगेटिव वे में। उससे बचना है आप लोगों ने, और यही कुछ इंफॉर्मेशंस कि स्कॉर्पियो होता क्या है और वो ड्राइव कैसे करता है सही मायनों में, ये आप लोगों को मैं उसी स्पिरिचुअल सोसाइटी में बताऊंगा। अभी भी बता रहा हूँ, तो प्लीज़ समझ लो। वेले जितने भी हैं उनको जॉब्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस वीक में। अच्छा, टू ऑफ वैंड्स, किसी चीज़ का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हो आप लोग, जस्टिस चाहते हो। देखो अगर आप इंतज़ार एक्स पार्टनर का कर रहे हो ना, सबसे पहले लव एंड रिलेशनशिप्स की बात कर लीजिए, तो वो इंतज़ार ही रहेगा। अभी अभी कुछ टाइम लगेगा। आपका पार्टनर, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स लवर, एक्स वाई जी, कोई भी है, यही सिचुएशन रहेगी, जगलिंग रहेगी। शादी में खटास पड़ रही है, पता नहीं क्यों। शादी करने के लिए अच्छा टाइम भी नहीं है, बेबी कंसीव करने के लिए भी अच्छा टाइम नहीं है, तरीक़े रखने के लिए भी अच्छा टाइम नहीं है। तो आप लोग इस वीक ज़रा सा परहेज़ करें। शादीशुदा लोगों के भी ना रिश्ते फीके पड़ रहे हैं। मुझे सिर्फ 20% स्कॉर्पियो वाले अपनी लव लाइफ में खुश नज़र आ रहे हैं इस वक्त ऑन द स्पॉट, और इस पूरे वीक की एनर्जी भी कुछ ऐसी रहेगी। बाकी कन्फ्यूज़। अगर आप लोग दो पार्टनर्स को एक टाइम में डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो मर्द या ख़वातीन हजरात, मत करें, फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे इस वीक में। सो देर इज़ नो काइंड ऑफ मल्टीपल रिलेशनशिप्स वाला सीन मत करना। भी बहुत खुले अल्फाजों में तुम्हें समझा रहा हूँ, अदरवाइज तुम लोगों को समझ नहीं लगती स्कॉर्पियो वालों। अप टू 80% स्कॉर्पियंस का यही हाल है, इसलिए उनकी लाइफ में ना बैलेंस नहीं आता। तो बैलेंस कैसे करना है ये भी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा। अदरवाइज जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में, आप लोगों में डिस्टेंस मेंटेन होना शुरू हो गया, और इसको आप बचा सकते हो। अगर कंफ्यूज मत हो, अगर बहुत जल्दी गुस्सा मत करो, तो और घर वालों के साथ भी मामला ठंडे ही रहने वाले हैं। तो कोशिश करो अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करो। इस चीज़ के लिए ये हफ्ता बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है आपको। ठीक है, तो ये लव एंड रिलेशनशिप्स चलने वाले हैं भाईजान। सही टाइम है इन्वेस्टमेंट का, कहीं पर भी 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी के साथ मिलके या अकेले कारोबार कर सकते हैं, नई जॉब मिल सकती है, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो, बेहतरीन टाइम है। सफ़र करना बहुत हेल्दी रहेगा स्कॉर्पियो वालों। अदरवाइज जो स्टूडेंट लोग हैं वो काफ़ी जज्बाती होकर फैसले ले रहे हैं। जज्बाती होकर मत हो, जज्बाती होकर लें फैसले, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखें। तो अदरवाइज स्टडी और एजुकेशन काफ़ी हाई जाने वाली है। सेहत में सदका लाजमी दें, क्योंकि आप लोगों को या तो बुरी नज़र या मैजिक के हल्के फुल्के मामलात होते हुए आप लोगों के साथ नज़र आ रहे हैं। तो इस चीज़ से आप लोगों ने स्कॉर्पियो वालों काफ़ी हद तक अवॉइड करना है। इसलिए जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो, इस वीक आप लोगों ने पहनना है कलर स्काई ब्लू। इस वीक में ज़्यादा किसी भी सेकेंडरी कलर ऑप्शन के साथ आप लोगों के लिए एक गुड लक लेके आएगा। और दूसरा, मैंने काफ़ी वाटर एलिमेंट वालों को ये चीज़ बताई भी है, आप लोगों को भी बता रहा हूँ। जब आप लोग स्पिरिचुअल अवेयरनेस लोगे मेरे से तब भी बताऊंगा, और अब भी बता रहा हूँ, अपने एलिमेंट को फीड करना शुरू कर दो। जितने नए स्कॉर्पियंस अभी आ रहे हैं ना और मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको भी मेरा ये पैगाम है। मैंने कैंसर को और पाइसिस को भी यही एडवाइस दूंगा, अभी उनका मैंने ऑब्वियसली रिकॉर्ड करना है रीडिंग, कि मछलियों को फीड करना करना शुरू कर दो। और इसके अलावा जो ज़मीन पे रेंगने वाले जानवर हैं ना, कीड़े मकोड़े हैं, उनको भी खाना डालना शुरू कर दो आप लोग। जो ज़मीन के नीचे रहते हैं, जो पानी के नीचे रहते हैं, दोनों को फीड करो इस वक्त। अर्थ और वाटर दोनों को स्ट्रॉन्ग करोगे, तभी स्कॉर्पियंस वालों आप लोगों का पर्सनैलिटी बैलेंस होगा और रुकावटें हटेंगी। मैजिक नहीं होगा, नज़रें नहीं लगेंगी, नुकसानात नहीं होंगे। इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लो।
ये बहुत बड़ा सदका बता रहा हूँ, गरीबों को खाना खिलाना, पैसे देना, वो तो चलता ही रहता है ना साथ-साथ। लेकिन इस चीज़ को लाज़मी गौर करो। तो वेल दिस इज़ इट, ये था 21 से लेके 29 फरवरी 2024 स्कॉर्पियन वालों का। उम्मीद करता हूँ गाइज़ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ चलते हैं गाइज़ हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली अगेन सैजिटेरियस। जी गाइज़, तो हम बात कर रहे थे सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस वालों कैसा रहेगा 21 से लेके 29 फरवरी 2024, इसी पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताता चलूँ, जितने नए सैजिटेरियस वाले इस वक्त ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अपनी रीडिंग, या मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और सैजिटेरियस वालों, मैं एक स्पिरिचुअल सोसाइटी की बात कर रहा था पिछले साल से आप लोगों के साथ। एक्चुअली इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये, मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आपकी रीडिंग से पहले इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना परसेप्शन मुझसे लाजमी शेयर करें। हर ज़ोडिएक साइन की एक अलग से कम्युनिटी बनाऊंगा। जैसे हर हुड होगा, एक गैंग होता है, जैसे हुड होता है, उस तरीके से सैजिटेरियस वालों आप लोगों का अपना एक हुड होगा जिसमें सब सैजिटेरियस वाले होंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इज़ इट कूल? तो अगर आप लोग चाहते हो कि इससे रिलेटेड कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन या अलग से वीडियो बनाऊं, तो मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वेल दिस इज़ इट, जानने की कोशिश करेंगे कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ आने वाले इस आखिरी वीक में। फरवरी का लास्ट वीक क्या लेके आया आप लोगों के लिए, 21 टू 29 ऑफ फेब 2024 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। द वर्ल्ड, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स। ओके, ओवरऑल एनर्जी में देखते हैं स्ट्रेंथ। एक बात तय है सैजिटेरियस वालों, आप लोग फेब के इस मंथ में, इन आखिरी 8 से 9 दिनों में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। आप लोगों के फैसले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप लोगों को खुद महसूस होगा, लेकिन फिर भी एक अलग किस्म का डर रहेगा आप लोगों में। तो गाइस, जब तक आप लोग अपने उस डर को ख़त्म नहीं करोगे, अपनी उस स्किल को यूज़ नहीं करोगे, तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप लोग कैपेबल किस चीज़ के हो। देखें, मोहब्बत की बात की जाए, सबसे पहले रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। घर वालों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं। फैमिली और सिबलिंग्स के साथ बातचीत हो सकती है, विच इज़ गुड। एक्स पार्टनर की सिचुएशन, जो लोग एक्स सिचुएशन को डील कर रहे हैं, एक्स पार्टनर, एक्स लवर, एक्स हस्बैंड वाइफ, एक्स वाई जी, रिकन्सिलिएशन के चांसेस बन सकते हैं। आप या आपका पार्टनर आपको अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर करना चाहो तो बेहतरीन टाइम है, शायद मामला बन जाए। सिंगल सैजिटेरियस वालों के लिए बड़ी अच्छा टाइम शुरू हो गया अब से ऑनवर्ड्स। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी से रब्ता करना चाहते हैं, कर सकते हैं। शादी ब्याह मंगनी के लिए भी ये वीक अच्छा माना जा रहा है सैजिटेरियस वालों के लिए, विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन एज वेल। और सैजिटेरियस वालों, अगर आप लोग मैरिड हो, तो आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन जाने वाली है। इमोशंस और एक अलग किस्म का बाउंड बनता दिखाई दे रहा है। और अप टू 80% सैजिटेरियस वालों की लव लाइफ अच्छी चल रही है। वो 20% जिनकी अच्छी नहीं चल रही, मैरिड लाइफ हो या लव लाइफ हो, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये वीक आप लोगों को मौका दे रहा है कि अपने रिश्तों को संभाल लें, विच इज़ गुड। तो ये तो रही आप लोगों की रिलेशनशिप्स और लव लाइफ की कहानी इस वीक की। बात कर लीजिए कारोबार की। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम नहीं है, सफ़र करने के लिए, वीज़ा इमिग्रेशन करने के लिए भी अच्छा टाइम नहीं है। स्टडी और एजुकेशन से रिलेटेड जितने बच्चे हैं, जितने बॉयज़ एंड गर्ल्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप लोग स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो रहे हो। स्टडी को खुद पे हावी मत करो, अपने आप को स्टडी पे हावी कर दो, ये आप लोगों के लिए एडवाइस दी जा रही है। अगेन बोल रहा हूँ, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। कारोबार में इन्वेस्टमेंट मत करना, अगर करनी पड़ जाए तो 40% तक कर सकते हो। ऐसे सेक्रेटेरियस वाले जिनको जॉब्स के लिए जॉब स्विच करनी थी, तो ये कोई अच्छा टाइम नहीं है। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों ने जॉब स्विच नहीं करनी सेक्रेटेरियस वालों। और जहाँ तक बात की जाए कि अब पैसा आ सकता है, देखो पैसा आ सकता है, लेकिन चीज़ें थोड़ी स्लो फेज़ रहेंगी इस वीक। तो आप लोगों को पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। यू नो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये आप लोगों के फाइनेंस, कैरियर, वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टडी, एजुकेशन से रिलेटेड बात हो गई। आखिरी चीज़, हेल्थ को लाजमी देखें। इम्यून सिस्टम ख़राब होता दिखाई दे रहा है। इंसोमिया के इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो रातों को लेट मत जागें, इससे आप लोगों की हेल्थ पे बुरा असर पड़ सकता है। यूरिक एसिड के इशू भी देखने को मिल रहे हैं। मैजिक वगैरह कोई नहीं है, फिर भी हल्की फुल्की आँच पे बुरी नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है, जो आप लोगों को स्टक कर देगी। झगड़े से और गुस्से से परहेज़ करें, वरना रिश्ते हों, कारोबार हों, ख़राब हो सकते हैं। कानूनी उलझनों से भी दूर रहिएगा इस वीक। अदरवाइज़ ओवरऑल ये वीक आप लोगों को एनर्जी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है सेक्रेटेरियस वालों। और जाने से पहले एक चीज़ जहन में रखो, रेड कलर एंड ब्लू कलर, ये दो कलर्स इस वीक में पहनो, आप लोगों के लिए अच्छा है। और एक चीज़ मैं सब फायर एलिमेंट के ज़ोडिएक साइंस को बताता जा रहा हूँ, आपको भी रिपीट कर दूँ कि अपने अपने हाथ से गरम गरम खाना किसी को बना के खिलाएं। आप लोगों की परेशानियाँ, बुरी नज़रें, जादू, नुकसानात,
इन सब चीज़ों से महफूज रहेंगे। अपने एलिमेंट को फीड करना सीखें। यही चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को स्पिरिचुअल सोसाइटी में भी। फिर आपको पता चलेगा सैजिटेरियस होता क्या, सैजिटेरियस कैसे ड्राइव करता है, कैसे फंक्शन करता है आप लोगों का ज़ोडिएक। तो देखिए ना, जहाँ इतने नॉलेज, इतनी एजुकेशन, स्टडी और इतने कोर्सेज और इतनी फील्ड्स हैं, वहाँ स्पिरिचुअलिटी भी इटसेल्फ अ फील्ड। यहाँ पर शायद इस चीज़ के कोर्सेज नहीं करवाए जाते, शायद क्या, फॉर श्योर। तो मैं चाहता हूँ कि ये अवेयरनेस भी अब आप लोग लेके आएँ, तो आप लोगों को सोसाइटी में ये बताया जाएगा। लेकिन किसी भूखे को खाना खिलाएं इस हफ्ते और इसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें, आप लोग बड़ी परेशानियों से दूर रहेंगे। तो ये सदका है, इस वीक का भी और हमेशा के लिए भी। अदरवाइज़ जो डिफरेंट सदक़े होते हैं साल के, मंथली, या जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं अपने पर्सनल क्लाइंट्स को बताता हूँ, जो मुझे पर्सनली रीडिंग्स के लिए अप्रोच करते हैं, उनकी सिचुएशन के मुताबिक वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं, पहले आप इसको सेटल करें। तो दिस इज़ इट। ये थी सैजिटेरियस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइज। और इसी के साथ चलेंगे हम फाइनली अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो, क्या हाल चाल? जानने की कोशिश करेंगे कि 21 से लेकर 29 फरवरी 2024 क्या लेकर आया है कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों के लिए। कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों, रीडिंग्स तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन और ज़रूरी इंपॉर्टेंट मैसेज, इसको मिस मत करना। बल्कि जितने नए कैप्रिकॉर्न वाले फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस बात को गौर से सुन लें कि शायद आप लोगों को याद हो कि मैं पिछले साल से लगा हुआ हूँ, स्पिरिचुअल सोसाइटी बनानी है, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट बनाना है। देखिए, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, मैं कोई प्लाजा वगैरह नहीं बनाने वाला भाई, वहाँ पे नहीं आप लोगों को इकट्ठा करूँगा। लेकिन इस सोसाइटी की एक अलग बात ये होगी कि हर ज़ोडिएक साइन का अपना अपना ग्रुप होगा। एरीज वाले अलग, टॉरस वाले अलग, एक हुड। इसी तरीके से कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों का एक अपना हुड होगा, जहाँ पे सब बॉयज़ एंड गर्ल्स होंगे। तो इज़न्ट इट कूल, लाइक के मस्त है ना। फिर आप लोगों को बताया जाएगा कि कैप्रिकॉर्न ड्राइव कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है ये ज़ोडिएक साइन, एंड बीइंग अ कैप्रिकॉर्न आपको किस तरीके से ड्राइव करना है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस चीज़ के मामले में, तो मुझे अपनी राय से लाजमी आगाह करें, सजेशंस दें। और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे एक इन्फो वीडियो बनानी चाहिए इस चीज़ पे, इस मैटर पे, स्पिरिचुअल सोसाइटी पे, तो मुझे लाजमी बताइएगा। तो वेल, दिस इज इट। इसी के साथ चलते हैं आप लोगों की रीडिंग्स की तरफ गाइस। फाइनली 21 से 29 सितंबर मोहब्बत करने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी ब्याह मंगनी करने के लिए बेहतरीन टाइम है। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर शो हो रहा है गाइस, एम्परर का कार्ड भी शो हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्पीड तेज़ रहेगी, विजडम बढ़ता दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअलिटी भी इस वीक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल एनर्जी में 3 ऑफ कप्स, शादियाँ करते हुए, शादियाँ होती हुई दिखाई दे रहे हो, पार्टियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हो, खुशी मनाते हुए, एक्साइटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये कितनी परसेंटेज ऐसी है जो इस सिचुएशन में, हैप्पी सिचुएशन में फॉल कर रही है? 40% कैप्रिकॉर्न वालों की ज़िंदगी बहुत बेस्ट चल रही है, लव लाइफ, फाइनेंस और हेल्थ, इन तीनों को लेकर। बाकी जो 60% कैप्रिकॉर्न है उनकी बात कर लें। एक्स पार्टनर को डील करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीक आपको वो एनर्जी दे रहा है, आप लोगों की चॉइस है। एक्स पार्टनर, एक्स लवर, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ या एक्स वाई जी, इट्स टोटली अप टू यू। काम बन सकता है, ठीक है। अदरवाइज शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, बेबी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है। जो मैरिड कपल्स हैं कैप्रिकॉर्न वाले, उन दोनों में एक अलग सा बाउंड बनता दिखाई दे रहा है, अनकंडीशनल लव। बड़ा बेहतरीन मौका है सिंगल कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस वीक अप्रोच करने का किसी नए पर्सन को। और अगर आप लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर गए हो, एक्स पार्टनर वाली सिचुएशन में फॉल नहीं करते, सिर्फ लवर्स हो या सिंगल हो, तो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। ऐसे कैप्रिकॉर्न वाले जिनकी सिचुएशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चल रही हैं, वो इस रिश्ते को संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ुबान पे काबू पाना पड़ेगा आप लोगों को। दिस इज इट। फैमिली के साथ कनेक्टेड होते दिखाई दे रहे हो, फैमिली के साथ सैर सपाटे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कनेक्टेड होते दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो रिलेशनशिप को लेके तो वैसे ये वीक अच्छा माना जा रहा है 40% कैप्रिकॉर्न के लिए। और जो 60% कैप्रिकॉर्न वाले हैं, जिनकी लव रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ और एक्स पार्टनर वाली सिचुएशन या कॉम्प्लिकेटेड लव लाइफ चल रही है, उनके लिए एडवाइस अगेन यही है, खामोश रहें, तेल देखें, तेल की धार देखें, सिंपल इज दैट। आगे बात कर लीजिए, स्टडी और एजुकेशन के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ना बेचैन ज़रूर रहोगे इस वीक में। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कर सकते हो, विक्ट्री मिल सकती है, कारोबार में फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है, 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और एक अच्छी बात यह है कि किसी की हेल्प मिल सकती है आप लोगों को। और इसके अलावा आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ रहा है। जॉब मिलती दिखाई दे रही है, जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, बेहतरीन टाइम है। तो आई मीन लाइक ऑल गुड। अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिल रही,
या आप लोग खुद से जॉब नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दें, क्योंकि आप लोगों की लाइफ का घेरा तंग होने वाला है। वक्त अब आप लोगों के पास कम रहेगा सक्सेस हासिल करने का, लेकिन सक्सेस फॉर श्योर रहेगी अगर कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे। जितने भी कैप्रिकॉर्न वाले इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, हेल्थ आप लोगों की बड़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 20% कैप्रिकॉर्न वाले अभी भी खतरे में है। कोई खामोश किस्म की बीमारी लग सकती है, स्किन डिजीज़ लग सकती है, तो आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी। मैजिक नहीं है, इवल आई नहीं है इस वीक में, तो बेस्ट ऑफ लक। अदरवाइज ऐसे कैप्रिकॉर्न वाले जो बहुत सख्त बीमार हैं या ऑलरेडी डील कर रहे हैं, तो इलाज और मुआलजे के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इंट्यूशन और स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कानूनी मामलात में आप लोग जीतते हुए भी दिखाई दे रहे हो। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी रहेगी इन आने वाले 8 से 9 दिनों की, फरवरी के लास्ट में। और जाने से पहले एक चीज़ बता दूं कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों को, कि कोशिश करें स्किन कलर, चॉकलेट कलर, डार्क कलर्स, ब्राउन कलर, महरून कलर इस वीक पहने। ये आपके लिए गुड लक रहेगी। ये आपका कलर ऑफ वीक है जो आपने पहनना है। अब मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ ऐड ऑन करना शुरू कर दी हैं, हर मंथ करता हूँ अपनी वीडियोस में। और दूसरा ये मैं हर अर्थ एलिमेंट वालों को कह रहा हूँ, वर्गों को भी बोला, टॉरस को भी बोला, गाइस आप लोग परिंदों को और प्लांट्स को पानी डाला करें, इसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। बुरी नज़रों से, जादू से, मैजिक से, रुकावटों से, सफ़र में अगर रुकावट आ रही है, वीज़े वगैरह नहीं लग रहे, तो उसके लिए बेहतरीन रेमेडी है अपने एलिमेंट को फीड करना है। ऐसी ही तो अवेयरनेस वाली चीज़ें आप लोगों को मैंने उस सोसाइटी में बतानी है जो मैं आप लोगों को अभी भी बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को गेट कर लो, आप लोगों के लिए अच्छा है। ये एक ऐसा सदका है जो सदका जारिया है। तो वेल दिस इज इट, ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलेंगे गाइज हम अपने अगले सेकंड लास्ट ज़ोडिक साइन की तरफ। हैप्पी बर्थडे सबसे पहले एक्वेरियस वालों, कैसे हो? आई होप कि पिछला साल आप लोगों का अच्छा गुजरा। ये कुछ महीने जो आप लोगों के गुजर रहे हैं इस नए साल के, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप लोगों के अच्छे गुजरे होंगे। दोबारा से हैप्पी बर्थडे टू यू। स्टे ब्लेस और खुश रहें, आबाद रहें, खुद को समझें, अपने ज़ोडिएक साइन को समझें एक्वेरियस वालों। इसीलिए जो नए एक्वेरियस वाले इस वक्त मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताने वालों। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, जो कि 21 से 29 फरवरी 2024 की है, कि आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ, लव लाइफ, वीज़ा, इमिग्रेशन, रिश्ते, कारोबार, फाइनेंस, जॉब, उसमें क्या होने वाला है वो भी बताऊंगा। लेकिन आप लोग जो पुराने मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैं पिछले साल से स्पिरिचुअल सोसाइटी बोल रहा हूँ, बना नहीं रहा। तो देखो, ये कोई प्लाजा या कोई बिल्डिंग नहीं है होगी, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहते हुए मैं आप लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज दूंगा। देखो जैसे हर किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, साइंस, आईटी, टेक्नोलॉजी, उसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी भी इट्सेल्फ अ सब्जेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी कौम अब जाहिल ना रहे, अवेयरनेस का टाइम है, हम जिंदगी में आगे मूव ऑन हो रहे हैं। तो इस सोसाइटी में हर एक ज़ोडिएक साइन की अपनी अपनी अलग सोसाइटी होगी, मतलब कि सोसाइटी के अंदर हुड्स होंगे। जैसे एरीज, टॉरस, जेमिनी, हर ग्रुप में उसी ज़ोडिएक साइन के होंगे लोग होंगे, लड़के लड़कियां, एज की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसी तरीके से एक्वेरियस वालों का जो हुड बनेगा वो एक्वेरियस के नाम से ही जाना जाएगा, जिसमें सब यंग लड़के लड़कियां, एज की अगेन रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो इज़ इट कूल? तो फिर आपको बताएंगे एक्वेरियस होता क्या है, किस बला का नाम है एक्वेरियस, एक्वेरियस फंक्शन कैसे करता है, मैकेनिज्म क्या है, और कैसे ड्राइव करना चाहिए बीइंग एक्वेरियस, एक्वेरियस होते हुए। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ होगी। तो इसलिए अगर आप लोग इस चीज़ में मुझे कुछ एडवाइस या कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे बताएं कि इसकी मजीद इन्फो के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। ठीक है, तो दिस इज इट। जानने की कोशिश करेंगे क्या है एक्वेरियस वालों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ इन द अपकमिंग लास्ट 8 to 9 days of फरवरी 2024। तो फेब में क्या आने वाला है, कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस। क्या है एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए? तो कंसिम देखते हैं। लव लाइफ, द वर्ल्ड। सिंगल हो तो डबल होने का टाइम आ चुका है। शादी करना चाहो कर सकते हो, एक से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, मैजिशियन का कार्ड भी है। जादू होता दिखाई दे रहा है इस वीक, तो प्लीज़ अपनी हिसारबंदी करवाएं, अपने आप को शील्ड करवाएं। ओवरऑल एनर्जी में टावर, देर इज समथिंग विच इज़ कमिंग टू एंड फॉर श्योर। कुछ ऐसा ज़रूर है जो आप लोगों की ज़िंदगी में ख़त्म होने वाला है। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं लव लाइफ की। वो लोग जो एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, देखो राब्ता हो सकता है दोबारा, लेकिन इट्स नॉट मेंट टू बी। 70% एक्वेरियस वाले सुन लें, 70% एक्स पार्टनर के साथ गेम ऑन नहीं हो सकती। ये सिचुएशन डेड है। एंड ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एक्ट, यू नो व्हाट आई मीन। कोलैप्स, अपफील्ड, डिस्ट्रक्शंस होती हुई नजर आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में। किस चीज़ को लेकर? कुछ लोगों की लव लाइफ में, कुछ लोगों के कारोबार में, कुछ लोगों के रिश्तों में, कुछ लोगों के फाइनेंस में, कुछ लोगों की हेल्थ में। हर चीज़ को गौर से देख के आना। एक्वेरियस वालों, डरा नहीं रहा, अवेयर कर रहा हूँ।
ऐसे लोग जो डील कर रहे हैं एक्स पार्टनर्स को, उनमें से 70% फेल हो जाएंगे। तो मूव ऑन हो जाओ। सिंगल हो, अप्रोच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। शादी ब्याह मंगनी करने के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। बेबी कंसीव मत कीजिएगा। अगर मैरिड है तो सेपरेशन और डाइवोर्सेस जहाँ पे रेशो 70% है अगेन ब्रेकअप्स की, वहाँ 30%, सिर्फ 30% एक्वेरियस वाले बस इतना समझ लें कि 30% वालों की लव लाइफ बड़ी अच्छी होने वाली है। सिंगल हो तो डबल होने वाले हो, डबल हो तो ट्रिपल होने वाले हो। बेटा लव ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। कोई नया आ सकता है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट वुमेन्स और ख़वातीन यहाँ पर मुझे सुन रही हैं। तो घर वालों के साथ भी मामला अच्छे रहेंगे, लेकिन 30% 70% कोलैप्स करेंगे घर में। तो गुस्से पे काबू पाएं, ज़ुबान पे काबू पाएं। रिश्तों को लेके बहुत ट्रिकी वीक है ये। रिलेशनशिप्स को लेके बहुत सख्त इम्तिहान लेगा इस साल का ये दूसरा महीना और उसका आखिरी हफ्ता। तो देख के चलिएगा। तो ये रिलेशनशिप्स का फ्लेवर रहेगा इन आखिरी दिनों में, जो कि आई नो इतना अच्छा नहीं है, तीखा ही है। क्योंकि जो लोग सो कॉल्ड अभी सिर्फ लवर्स हैं, कमिटेड है कि नहीं है, उनमें भी झगड़े होते हुए और सेपरेशन और ब्रेकअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो या तो मूव ऑन हो जाए या फिर डील विद इट। इट्स टोटली अप टू यू एक्वेरियस वालों। इस बार तुम्हारे हाथ छोड़ा, ठीक है। तुम्हारे पे मैं हाथ तो होला रख रहा हूँ। पंजाबी में बोलते हैं ज़रा सॉफ्ट होके मिलो इसको। तो वेल दिस इज इट। अब चलते हैं आप लोगों के फाइनेंस पे। कैरियर के लिए बेहतरीन टाइम है। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, नई नई जॉब्स भी मिलती दिखाई दे रही हैं। वेलों की बात नहीं कर रहा मैं। उन लोगों ने तो तय कर लिया है, उन एक्वेरियस वालों ने जिनकी रेशो 20% से ऊपर है कि काम नहीं करना, डिपेंडेबल हो जाना है। उससे मांग के खाना खा लिया, उससे मांग के कपड़े ले लिए। लड़के लड़कियां दोनों के लिए कह रहा हूँ। कैरियर बनाओ, स्टेबिलिटी आ सकती है इस साल। पैसा भी आता दिखाई दे रहा है एक्वेरियस वालों। फोकस ऑन योर गोल्स। इमोशनली नहीं सोचोगे आप लोग इस वीक, और सोचना भी नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल सोचो। ग्राउंडेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। डेलिगेंस और करेज आप लोगों में आ रहा है। ईगरनेस, एक अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है ये वीक। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा है। सफ़र करने के लिए बहुत अच्छा। स्टडी और एजुकेशन के लिहाज से बहुत अच्छा है, विच इज़ गुड। इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आप लोग 20% छोटी इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉफिट लाजमी होगा। सेविंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, और बड़ा ना क्लियर विजन है आप लोगों का, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन वहीं हेल्थ बड़ी ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो खुद ड्राइव करने से परहेज करना है। कानूनी उलझनों से दूर रहना है। ऐसे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, दुश्मन, उन सबसे दूर रहना है। मैजिक होता दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आप लोगों के सारे काम अटकेंगे, रिश्ते ख़राब होंगे, सेहत ख़राब होगी। समझ जाना कि गेम होना बॉस। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हेल्थ को लेकर। और इसकी रेशो कितनी है? रेशो मैं आप लोगों को बता दूं, है तो सिर्फ ये 10%। एक्वेरियस वाले जो डील कर रहे हैं ऑलरेडी मैजिक, बुरी नज़र को या ज़िंदगी में ख़राब मामला को, तो प्लीज़ वो मेरी इन 2 बातों पे अमल कर लें। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लेकिन आपको बता देता हूँ। आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूरत ना पड़े। पहली चीज़, एक्वेरियस वालों, कोशिश ये करो कि आप लोग क्रीम कलर पहनो, वाइट कलर के शेड्स पहनो जिसमें हल्का हल्का ब्लू शेड हो। अब आप कहोगे ये कौन सा कलर बता रहा है? देखो गाइस, एक्वा ग्रीन कलर, सी ग्रीन, स्काई ब्लू, वाइट के जितने शेड्स हैं, क्रीम कलर, हल्का हल्का येलो कलर, ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। गुड लक आएगी। कलर ऑफ वीक है आप लोगों का। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ ऐड करता हूँ, तो आज मैंने ये चीज़ ऐड ऑन की है। अब से ऑनवर्ड्स हर वीक या हर मंथली वीडियो में मैं आपको सत्य बताऊंगा लाजमी। दूसरा, जितने एयर साइंस वाले हैं उन सबको मैं एडवाइस दे रहा हूँ। लिब्रा को भी दी, जेमिनी को भी दी, आपको भी दे रहा हूँ। अपने एलिमेंट को फीड करें। मैं अपने प्राइवेट क्लाइंट्स को भी, जो मुझे पे करके मुझसे रीडिंग लेते हैं, उनको भी अवेयरनेस देता हूँ। और यही चीज़ें तो मैंने आप लोगों को स्पिरिचुअल सोसाइटी में भी सिखानी है। अपने एलिमेंट को फीड करना सीखें। बर्ड्स को दाना डालें, जानवरों से कनेक्ट रहें जितना हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोशिश ये करें कि अपने इर्द गिर्द एयर एलिमेंट की एनर्जी को इंक्रीज करें। अगर कहीं पे काम करते हैं तो खुली आबो हवा हो, एक्सरसाइज लाजमी करें और वेजिटेबल लाजमी खाएं। लेकिन जो सदका है वो है आप लोगों के लिए जानवरों को और परिंदों को फीड करना, स्पेशली परिंदों को, ताकि आप अपने एलिमेंट से क्लोज रहें। इससे आप बड़ी बीमारियों से, बड़े मेजर हादसा से बच जाते हो। आप लोग शील्ड हो जाते हो। ये सिर्फ सदका नहीं है, ये एक प्रॉपर रिचुअल है। तो इस चीज़ की अवेयरनेस लेके आए गाइज आप लोग खुद में। सोसाइटी में भी मैंने आपको ये चीज़ें सिखानी है कि अब हम जाहिल कौम तो नहीं है, और ना हम चाहते हैं कि दुनिया वाले हमें जाहिल कौम समझें। तो जहाँ स्टडी एजुकेशन में साइंस और टेक्नोलॉजी की बात है, वहाँ स्पिरिचुअलिटी भी इटसेल्फ आ सब्जेक्ट। तो इसको भी एज अ सब्जेक्ट मैं लेके आना चाहता हूँ अपने मुल्क में। तो आप लोग मुझे इसमें हेल्प भी करें और मुझे अपने सजेशन से आगाह कीजिएगा। तो वेल दिस इज इट। ये थी क्वेरीज की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलेंगे हम अपने लास्ट, यस बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली प्यारे पाइसेस वालों। कैसे हो पाइसेस वालों? हाउ आर यू?
उम्मीद करता हूँ आप लोगों के मंथ अच्छे गुजरे होंगे या काफ़ी ज़्यादा टफ गुजरे होंगे। ज़्यादातर पाइसेस वालों के टफ गुजरे हैं। आई नो दैट, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी देखेंगे कि 21 से लेके 29 फरवरी 2024 क्या लेकर आया आप लोग के लिए। हेल्थ, वेल्थ, आप लोग की लव लाइफ, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, स्टडी, एजुकेशन के रोले रप्पे, ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस। लेकिन पाइसेस वालों, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर स्टार को मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी बोलूँगा, जिस वजह से वीडियो भी काफ़ी लंबी हुई और इनफैक्ट फर्स्ट टाइम मुझे 2 टेक्स में वीडियो बनानी पड़ी। याद है मैंने आप लोगों को स्पिरिचुअल सोसाइटी का बताया था, पिछले साल से रो रहा हूँ, लेकिन आई थिंक बनेगी वो तब जब ऊपर वाला चाहेगा या जब सही टाइम होगा। बीइंग अ नंबरोलॉजिस्ट, मेरा इस चीज़ पे यकीन है कि सही वक्त होता है हर चीज़ का, और हर चीज़ का अपना वक्त होता है एक्चुअली। लेकिन बैक टू द पॉइंट, उस स्पिरिचुअल सोसाइटी में अलग अलग अम्ब्रेलाज होंगी। बेटा छतरी और छाते की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे हुड्स की बात कर रहा हूँ, गैंग्स। इजंट इट कूल पाइसेस वालों? एरीज वालों के ग्रुप में सिर्फ एरीज वाले लड़के लड़कियाँ, टॉरस में उनके हर ग्रुप का नाम होगा। जैसे आप पाइसेस हो तो पाइसेस ही नेम होगा, आपके ग्रुप में तमाम लड़के लड़कियां, यंगस्टर्स स्पेशली, एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। तो उस कम्युनिटी में हम आपको बताएंगे पाइसेस किस बला का नाम है, पाइसेस किस तरीके से फंक्शन करता है, पाइसेस बीइंग अ पाइसेस, एक पाइसेस होने के नाते खुद को ड्राइव कैसे करना चाहिए। तो ये सारी अवेयरनेस मैंने आप लोगों को उसी सोसाइटी में देनी है, जो कि कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा बिल्डिंग की शक्ल में, लेकिन ये डिजिटल इंस्टीट्यूट होगा। डिजिटल हम इस चीज़ को अवेयरनेस लेके आएंगे। कब तक हम लोग किसको अच्छा लगता है कि बीइंग अ नेशन लोग हमें जाहिल लोग बोलें, अब तो 2024 है गाइस, तो अब आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। देखें जिस तरीके से हर फील्ड, हर एक सब्जेक्ट की एक फील्ड होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उस तरीके से स्पिरिचुअलिटी भी इटसेल्फ अ सब्जेक्ट। तो इसकी अवेयरनेस देना चाहता हूँ, ये चीज़ लेके आना चाहता हूँ अपने मुल्क में। अगर आप लोग इसकी मजीद इन्फो चाहते हैं मेरे से तो पर्सनली रब्ता करके पूछ लें, या फिर आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में लाजमी, जितने नए पाइसेस भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कि इस पर कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को ज़रा मजीद खुल के पता चल सके, और उसमें कुछ हम विजडम की बातें भी करेंगे। तो वेल दिस इज इट, बिना वक्त ज़ाया किए देखते हैं क्या है आखिर आप लोगों के लिए पाइसेस वालों 21 से 29 फरवरी 2024। मोहब्बत में कामयाबी मिल सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, लेकिन डेविल इज़ देयर। हेल्थ का ख्याल रखना गाइस। ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ सोर्ड्स, थिंक थ्रू फ्रॉम ऑल परस्पेक्टिव, प्रिसीजंस। होगा क्या ओवरऑल एनर्जी किस चीज़ की रहेगी? एयर साइन की। तो मुझे लगता है पाइसेस वालों, या आप किसी लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न या किसी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी को डील कर रहे हो, क्योंस काफ़ी है आप लोगों की लाइफ में, एक अलग सी बेचैनी है। और लेकिन एक अच्छी चीज़ ये होगी कि ये हफ्ता जो है ना, फरवरी का आखिरी हफ्ता, आप लोगों को अवेयरनेस देगा। आप लोग ना, और आप लोगों को एडवाइस भी यही है कि जो भी कदम उठाओ कारोबार के लिए, रिश्तों के लिए, मोहब्बत के लिए, स्टडीज़ के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, सोच समझ के, जज्बातों में आके नहीं। एक्स पार्टनर की बात कीजिए तो 50% चांसेस हैं कि एक्स पार्टनर वापस आए, बात करें या आप बात करें, और ये भी पॉसिबल है, जिसकी रेशो तो बहुत कम है, 6% है, लेकिन एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन होना और शादी हो जाना, इसकी भी पॉसिबिलिटी बन रही है। ये गोल्डन टाइम आया पाइसेस वालों तुम लोगों का ज़िंदगी में, लेकिन ये होगा 6% एक्वेरियस के साथ। तो बाकी 94% एक्वेरियस वाले क्या करेंगे? मूव ऑन हो जाएंगे। सिंगल हो तो डबल होने के लिए बेहतरीन टाइम है, प्रपोज करने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी ब्याह मंगनी करने के लिए बेहतरीन टाइम है। इनफैक्ट विक्ट्री आती दिखाई दे रही है, शादियां होती भी दिखाई दे रही हैं, अधूरी मोहब्बत मुकम्मल होती दिखाई दे रही है। जो शादीशुदा पाइसेस वाले हैं 60% अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेबी प्लान करने के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। बाकी 40% ऐसे लोग जो कि मैरिड हैं लेकिन फड्डे हो रहे हैं, तो रिश्ता बच सकता है। तो ये वीक इस तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली के साथ मामला बेहतर रहेंगे, थोड़ा बहुत आप लोग चिड़चिड़ापन रहेगा, लेकिन ज़ुबान पे काबू पा लेना, सब कुछ सही हो जाएगा। इसके अलावा कानूनी मामला से दूर रहिएगा, ये वीक अच्छा नहीं है, हार मिल सकती है मुकद्दर में, तो दूर रहिएगा कानूनी मामला से। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है, अपॉर्चुनिटीज़ आती दिखाई दे रही हैं, जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है, कारोबार में आप लोगों को अब सक्सेस मिल सकती है। मैं वेलों की बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूँ, लड़के और लड़कियाँ जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। स्टडी और एजुकेशन बहुत बूस्ट होगी, टॉप 10 में दिखाई दे रहे हैं पाइसेस वाले स्टडी और एजुकेशन को लेके। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो, बेहतरीन टाइम है, कर सकते हो। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना चाहो, बेहतरीन टाइम है, कर सकते हो। जॉब्स मिलती दिखाई दे रही है, मूवमेंट और स्पीड आती हुई दिखाई दे रही है अब आप लोगों की लाइफ में। इस चांस को मिस मत कीजिएगा, जितने भी पाइसेस वाले इस चीज़ को समझिएगा। तो पैसा है क्या? बिल्कुल है, आ भी सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज की पाइसेस वालों, दिस इज इट। हेल्थ, डेवल। दो चीज़ें खतरनाक हैं, बुरी नज़र और मैजिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसकी रेशो क्या? 60% पाइसेस पे बहुत ज़्यादा मैजिक
और बुरी नज़र लग रही है। और उसको नोटिस कैसे कर सकते हैं पाइसेस वाले या जो इस वक्त क्रॉस वॉचर्स मुझे देख रहे हैं, सेक्स अपील बहुत ज़्यादा होगी, ड्रग्स स्मोकिंग की तरफ जाते हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं, रिश्ते टॉक्सिक होते दिखाई दे रहे हैं, सेपरेशन और डाइवोर्सेस भी बहुत होती दिखाई दे रही हैं मैजिक की वजह से। समझ जाना जिनकी लाइफ में ये सीन चल रहा है ना पाइसेस का, मैजिक या खुद को शील्ड करवाएं, हिसारबंदी करवाएं, किसी बुजुर्ग से दुआ करवाएं, खुद दुआ करें, इबादत करें, प्रेयर्स करें, जिस भी रिलीजन से आप लोग बिलोंग करते हो, क्योंकि मैं किसी एक रिलीजन की बात नहीं करता, मैं इंसानियत की बात करता हूँ। बाकी मेरा गेटअप, मेरी चीज़ें, मेरे बैकग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग, इसको देख के जजमेंट पास नहीं की जा सकती गाइस। द ओनली थिंग आई ऑलवेज प्रमोट इंसानियत, ह्यूमैनिटी इज़ अ वेरी फर्स्ट थिंग। अगर आप लोग अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो आप अच्छे मुसलमान या अच्छे कोई भी XYZ मज़हब के बंदे नहीं बन सकते। और मैं कभी भी रिलीजन्स की बात नहीं करता। हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, एक्सीडेंट होते दिखाई दे रहे हैं तो ड्राइविंग से आप लोगों ने एहतियात करनी है। ICU पहुंचने तक की प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेजर डिजीज़ हो सकती है, सदका लाजमी दें। आज से ऑनवर्ड्स कुछ स्टार्स को लेकर, सब स्टार्स को लेकर एक्चुअली मैंने एक नई चीज़ ऐड ऑन किया। आपको पता है हर मंथ कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करता हूँ गाइस। वो चाहे मेरे कान के लाइक ये टॉप्स वगैरह हो, मेरी फैंसी और मेरी ज्वेलरी हो, या फिर वीडियोस के लिहाज से हो गाइस। पाइसेस वालों, इस वीक पिंक कलर पहने, और पिंक के अलावा अगर आप कोई दूसरा कलर पहन सकते हैं तो वो है ब्लैक। इन दो कलर्स का इस्तेमाल करें, गुड लक आएगी आप लोगों की ज़िंदगी में। सदका बता दूं, चैरिटी बता दूं, पाइसेस वालों, सब वाटर एलिमेंट वालों को मैंने आज सदके बताए। और ये जो मैं सदका है, ये जो चैरिटी है, ये हमेशा बताता हूँ, ये सेम है, इसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। मछलियों को फीड किया करें। मेरे जो पर्सनल क्लाइंट्स आते हैं ना, जो पाइसेस, स्कॉर्पियो या कैंसर वाले होते हैं, उनको भी मैं यही कहता हूँ, अपने एलिमेंट को फीड करें, ताकि आपको पता चले कि अपने एलिमेंट को फीड करने से आपकी पर्सनैलिटी कितनी ग्रूम होती है, आपकी मुश्किलें कितनी हल होती हैं। समुंदर में रेंगने और तैरने वाले जितने भी जिंद परिंदे हैं, उनको फीड करना शुरू करते हैं, आपकी परेशानियाँ, बुरी नज़र, जादू शादू, ये सारा कुछ वैसे ही टूट जाएगा। तो ये वो रेमेडी है जिसको आप फॉलो अप करें गाइस। तो वेल दिस इज इट, ये थी पाइसेस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ कसान को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर सांसों ने वफा की। तब तक के लिए गाइस, लव एंड पीस।